आपका नाम नवजोत है और सिद्धू साहब का नाम भी नवजोत है, तो घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग बुलाते होंगे नवजोत, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसको बुलाया जा रहा है? घर में शॉर्ट नेम्स यूज होते हैं, नोनी शरी। अगर पासपोर्ट के लिए या कुछ करें तो कहते हैं नवजोत सिद्धू, तो हम दोनों आगे हो जाते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं बोथ ऑफ यू, क्या यस बोथ ऑफ अस। आप तो मेडिकल फील्ड में थी, वहाँ भी आप सेवा कर रही थी लोगों की, तो फिर राजनीति में आने के लिए क्यों सोचा? ये राघव चड्ढा वगैरह सारे ही आए हैं। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हैं तुम 4.5 साल तो तुम खा पी के आ गए वहाँ पे, अब तुम सडनली, तो तब तो तुम पार्टी थे, 100 बंदे तू लेके घूमता था, किसके? पंजाब सरकार के। पैसे किसके खाए? पंजाब सरकार के। उसके बेसिस पे ऐश की, जितनी कलेक्शन की इन्होंने की। आज ये कहें कि 6 महीने पहले हम जा रहे हैं, दैट इज नॉट डन। आप ऐसे काम जिंदगी में मत करें जहां आपको ईडी का डर हो, आईटी का डर हो, दैट मीन्स तुम चोर हो। प्रियंका गांधी काफी मानती थी सिद्धू साहब को, शायद सिद्धू जी को भी उम्मीद रही होगी, आपको भी उम्मीद रही होगी कि उनको सीएम बनाया जाएगा, फिर क्यों नहीं बने? क्योंकि राहुल जी के पास है सब कुछ। प्रियंका जी समझती थी, राहुल जी के पास टाइम ही नहीं हमारे लिए, वो सुनना ही नहीं चाह रहे कि हमारी विजन क्या है क्या है। मैंने उनसे 8 महीने टाइम मांगा। अब कांग्रेस में ना जिताने वाले कम है, हराने वाले ज्यादा हैं। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। लेके आए थे बहुत कुछ, कह के मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, नवजोत को डिप्टी सीएम बनाएंगे, 7 महकमे देंगे, आप इंडिपेंडेंट काम। हम क्यों आते? कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या प्रॉब्लम थी? नवजोत सिद्धू मेरे से बड़ा ना बन जाए। नवजोत की प्रॉब्लम क्या है कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है। किसी के कहने से कोई बुद्धू नहीं बन जाता, कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए पर कोई सिद्धू नहीं बन जाता, कि वो जहाँ भी जाते हैं वो थोड़ा सी इनसिक्योरिटी आ जाती है हमसे। वो तो नाली चिमड़ गई उधर हो थोड़ा। अभी आपने कहा कि संघ का हाथ आपके ऊपर था, आरएसएस मेरे साथ थी। नवजोत पे ना एक झूठा केस डाल दिया उन्होंने। 87 में हमारी शादी हुई, 88 की बात है। पॉलिटिकल सिस्टम के कारण उस बंदे को 1 साल बिना बेल के जेल में डाल दिया। 6 महीने मैंने चक्कर निकाले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिल लूं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लूं, अमित शाह जी से मिल लूं, क्योंकि मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है, आज भी है। तो उस लड़के ने, जो मर गया, उसके लड़के ने कहा कि कैप्टन साहब, नवजोत सिद्धू ने मेरे बाप को हाथ नहीं लगाया, आप पॉलिटिकली जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई, वो तो मेडिकल में आ गया, किसी ने सुना ही नहीं। फिर इसको भगवंत मान को पेन ड्राइव दी, दे के हाथ में पकड़ा के आए। इसके पास पावर थी कि उसको निकाल सके। पूछो उसको क्या कहा? कहते मुझे अमित शाह जी के ऑर्डर्स हैं, होम मिनिस्टर के ऑर्डर हैं कि नवजोत सिद्धू को 1 साल जेल में रखना है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मजीठिया ने करवाया है, मजीठिया नवजोत सिद्धू को मरवाएगा जेल के अंदर में। अकालियों ने चोरी करनी सिखाई, अकालियों ने गुंडागर्दी करनी सिखाई, अकाली ड्रग्स लेके आए। हमारे कांग्रेसियों ने बड़े ही खुश होकर उसको अपनाया। आपने कहा कि कांग्रेस में आपको सीएम बनने के लिए 500 करोड़ की अटैची देनी पड़ती है। सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का अटैची देता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अटैची किसको देनी है? आपके पास कोई सबूत था? आपने देखा कि किसी ने अटैची दी? क्या आपकी मुलाकात सबसे पहले कब हुई सिद्धू साहब से? पहली मुलाकात पीछे पड़ गया ये बंदा मेरे। मैं अभी MBBS खत्म करके हटी, तो बंदा इंटर्नशिप में, और बंदा थका सा होता है यार, इतने घंटे ड्यूटी करके। तो एक 22 नंबर की सैर होती है, 3-4 दोस्त थे, तो कभी सोचा होना ग्राउंड नहीं जाते, पगड़ियाँ पहन के कुड़ियाँ शड़ियाँ देखने जाने हैं। तो कुड़ी दिख गई, मैं उतनी जोर से मारी ब्रेक, ਉਹ अपनी फेट में, ਉਹ 2 नाल दे बंदे मुंह ਉਹਨਾਂ ਦਾ शीशे 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ चिट्टे कुड़ी वाली कपड़े वाली कुड़ी। भगवान, अगर किसी औरत को हस्बैंड देना तो ऐसा देना। उनको ना थोड़ी सी चापलूसी पसंद है, बड़े गुड हैंडसम लग रहे हो, परी का रंग कैसा है। नमस्कार, हमारी आज की मेहमान एक डॉक्टर, एक नेता, एक समाज सेवी और उससे भी बढ़कर एक फाइटर हैं। इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ी और एक विजेता, एक विनर के तौर पे हमारे सामने हैं। इसके अलावा ये पंजाब के लिए भी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ जुड़ी रहीं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी यानी आप की भी ये फाउंडर मेंबर रहीं। अपनी पार्टी लेकर सामने आ रही हैं ताकि पंजाब और देश की राजनीति को एक नई दिशा दे सकें। इनकी एक और पहचान है, हम और आप इन्हें हमारे चहेते शहरी पाजी यानी नवजोत सिंह सिद्धू की बेटर हाफ के तौर पर भी जानते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है नवजोत कौर सिद्धू। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नई पार्टी बनाने के लिए। थैंक यू।
जी, आपका नाम नवजोत है और सिद्धू साहब का नाम भी नवजोत है। तो घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग बुलाते होंगे नवजोत, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसको बुलाया जा रहा है? घर में शॉर्ट नेम्स यूज होते हैं, नोनी, शरी। ये अच्छा है। वो ज़रूरी है। हाँ, कहीं पे अगर पासपोर्ट के लिए या कुछ करें तो वो कहते हैं नवजोत सिद्धू, तो हम दोनों आगे हो जाते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं बोथ ऑफ यू, क्या यस बोथ ऑफ अस। तो वो मिस्टर मिसेस का वहाँ पंगा पड़ जाता है कई बार, जी, जब कॉल जी। करता है ना कोई नवजोत बाहर जाके, तो हम दोनों देखते हैं ट्रों, फिर कहते हैं किस वाले को बुलाया है। एक्चुअली मुझे लगा तो मैं तो वैसे लाइटर नोट में पूछ रही थी, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि इस तरह के कई बार हाँ, वाक़ये हो बाहर जाते जाके हैं। बहुत होते हैं, जी, घर में जी। नहीं। तो कभी कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या याद आ रहा हो आपको जो आपको वाक़ई लगा हो कि हाँ शेयर करने लायक है? ऐसा नहीं, मेरे क्लास में एक डिफरेंट नवजोत होता था। Okay. When I was studying and I was a topper in science, maths and everything. My Hindi was very poor. तो जब हिंदी टीचर आती थी, एक उनका दांत टूटा हुआ था, तो एक विसल सी निकलती थी, तो मेरा हंसी निकल जाती थी। कुछ भी बोलते थे ना तो मई करके मंग ऐसे कुछ आवाज़ विसल्स निकलती थी। Okay. तो मेरे साथ अचानक मेरे साथ वाली चेयर पे, बिकॉज ABCD और करके आई वाज स्टडीइंग इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना, सो ही वाज सिटिंग विद मी। और मैं वैसे देहरादून की बॉर्न थी, तो मैं हिंदी एंड पंजाबी वर अ लिटिल बैड, सो वहाँ पे नहीं थी। तो हिंदी वाली टीचर के टाइम ना मैंने ऐसे करके बैठ जाना, तो फिर पर मैं बहुत नॉटी वाली थी, तो जब वो मुझे आती नहीं थी हिंदी, समझ नहीं आती थी, तो जब मैम ने कहना यस नवजोत, मैंने जोर दी ना उसके पेट में मारना कि तेरी बारी, अरे यहीं खड़े हो जाना। मतलब जट जो सरदारियाँ होती है ना, जी, जी। जट घरों की, वो बड़ी डरते हैं लोग उनसे। तो मैंने अभी- इतने जोर से कोनी मारी ना, मैंने कोनी को बहुत यूज़ किया। कोई बंदा पास में आ जाए, ये मेरी कोनी बड़ी चलती है, दोनों ऐसे एक टरूं। आई लाइक डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। तो कई बार मेन फोक जी, तुम्हारे जी। नज़दीक आते हैं ना, सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ यूजिंग योर आर्म्स। मैं सबको कहती हूँ ऐसे क्या करो, ढाओ। अच्छा ये बताइए कि आप तो बहुत अच्छा अपने प्रोफेशन में कर रही थी, आप डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट, राइट? Yeah. और जितनी मुझे जानकारी है, मैं जानती हूँ, वो ये कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी। बहुत नाम था, अच्छी प्रैक्टिस थी, जी। और मैं पेशेंट देख रही थी। तो किसी सर्वे के तहत, बिकॉज नवजोत में वो पार्लियामेंट थे अमृतसर के, तो हर जगह से, वेस्ट नॉर्थ साउथ से एक लिस्ट आती थी कितने करोड़ का काम दे दो। एक अमृतसर ईस्ट ऐसा था जो टुट्टा सा बना हुआ था, काफ़ी सारे हलकों से अलग होके, जिस पे कभी कोई काम ही नहीं हुआ था। तो जब मैंने शाम के टाइम हॉस्पिटल से वापस आना, मुझे पढ़ने का यार अमृतसर ईस्ट भी तो है, इसकी कभी पर्ची नहीं आई, इसको कौन देख रहा है? तो हमने सोचा कोई है ही नहीं यहाँ का बॉस, तो ऐसे करते हैं हम ही चल के देख लेते हैं। मैंने काम करना शुरू कर दिया। इतनी सड़कें टूटी हुई, कोई कुछ था ही नहीं, बिकॉज इट केम आउट ऑफ अ ब्रेकेज ऑफ नॉर्थ एंड वेरका टाउन एंड अ बिट ऑफ साउथ। सो नो वन वॉज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज बाद में जो MLA वहाँ से जीते, तो उनका वो एरिया कट ऑफ हो गया। तो फिर मैंने उस एरिया को बिल्ड किया इन अ वे, कितने पैसे आए हैं, खुद से सड़कें बनाओ, सीवरेज बनाओ। और आपको पता है डॉक्टर वाला दिमाग होता है, वो तो जब डॉक्टर दिमाग काम करता है, तो वो तो शीट पे बिछा के नक्शे बना के, क्योंकि डॉक्टर तो इलाज करता है, डॉक्टर कहानियाँ नहीं डालता, मैं ये करूँगा तो आपका ये हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल आपको सामने दिखता है वो मुझे करके दिखाना है। तो जब हमने करके दिखाया, वहाँ के लोग तो शौक में आ गए कि ये कौन है, ये इतना काम करी जा रही है। फिर क्या सिद्धू दी वोटी है लगी हुई है। तो तभी मैं बीजेपी की तारीफ करती थी कि अरे ऐसे भी लोग हैं जो घर बैठे मुझे टिकट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ आओ। और फर्स्ट टाइम में CPS हेल्थ बनाया, आई कुड रियली वर्क। बट 1.5 साल के बाद अकाली दल के साथ मेरी नहीं बनी जी। मेरा ये होता है कि जैसे अब ये राघव चड्ढा वगैरह सारे ही आए हैं खा पी के, हैं तुम 4.5 साल तो तुम खा पी के आ गए वहाँ पे, अब तुम सडनली, तो तब तो तुम पार्टी थे, 100 बंदे तू लेके घूमता था, किसके? पंजाब सरकार के। पैसे किसके खाए? पंजाब सरकार के। उसके बेसिस पे ऐश की, जितनी कलेक्शन की इन्होंने की। आज ये कहें कि 6 महीने पहले हम जा रहे हैं, दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो। सो जस्ट टू सेव योर स्किन यू आर गोइंग समवेयर इज नॉट राइट। मेरा था 1.5 साल के बाद आई सॉ, मेरे कह रहे यार ये तो अकाली दल क्या है, क्यों नहीं बनी अकाली दल से? बीजेपी तो अच्छा काम करी है हर चीज़ में 30%, एंड द ड्रग बिजनेस वाज बूमिंग लाइक क्रेजी। मतलब इन्होंने फीम की खेती बंद करा के, बंदे को अल्टरनेटिव क्या है आज के डेट में? अगर उसको डिप्रेशन है, बुरा हाल है, हम कैंसर पेशेंट्स को, हमारे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को यूट्रस रप्चर हो रहा है, सीधा हम मॉर्फिन मांगते थे, आज मॉर्फिन नहीं मिल रही। किसी बंदे को स्ट्रेस है, वो क्लोनाज़ेपाम मांगता है, मुझे नींद आ जाए यार, मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा।
ओनली मतलब कोई भी बंदा बहुत दुख में हो, को तो ट्रेमाडोल दे दो, दर्द हो रही है स्पाज्मोप्रॉक्सिनोन दे दो, बेसिक ड्रग्स थी, आपने उनको बंद कर दिया। और आप ड्रग्स को तो हाथ ही नहीं लगा पाए, आपने तो लगा दी NDPS एक्ट, बंदा 100 ग्राम ले रहा है उसको अंदर कर दिया। बड़ी मच्छियाँ कहाँ हैं, आ कहाँ से रही है? तो मेरा ये है कि एक तो साथ साथ तुम बड़े लोगों को कैसे काटोगे, बट पहले ऑल्टरनेटिव तो दो। मैं अपने बच्चों को कहूँगी आप लेना क्यों है, हम आपको सरकारी फीम इतनी इतनी देंगे, और फिर जब मैं उनकी 70% मार्केट करूँगी बाहर कनाडा और उन कंट्रीज़ में, बात इतनी सी है कि फार्मर को सीधा अटैच करो बाहर कि उसकी प्रोड्यूस ये लगेगी, सॉइल ऐसी होगी, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करोगे और यहाँ पे इतने की बिकेगी। अब अगर आप 10 प्लांट्स लगाते हो सपोज वीड के, मैं आपको परमिशन देती हूँ 1 एकड़ में लगानी है, आपने चलो एक साइड पे 10 पॉट लगाए हैं, साथ में आपको कह रही हूँ मैं एक्सपोर्ट करूँगी। अगर आपका 50 रुपये का है तो इंटू 10 तो आपको मिलेगा, 50 रुपये का भुट्टे का 500 रुपये मिलेगा। आप किसी और को दोगे वो? आप खुद ही प्रोटेक्शन करोगे। आप मुझे कह रही हो कि नशा फैला रही है, मैं नशा नहीं फैला रही, मैं नशे का इलाज बता रही हूँ। मैं उनको ट्रीट करना है, मुझे अपने बच्चे हैं मेरे, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। अब भी हम तोड़ते हैं ब्यूपरनॉफिन से, तो वो क्या ड्रग नहीं है? तो फीम तो नेचुरल है, तो हम देंगे और उससे क्या है, किसान हमारा प्रफुल्लित हो जाएगा। तो अगर हम अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जो आप बता रही हैं नशे को खत्म क्यों नहीं कर पाई पंजाब की, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? मैंने आपको बोला है कि ऑल्टरनेटिव है नहीं, बंदे में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, जॉब्स है ही नहीं है। क्योंकि नहीं, सरकार की तरफ से मैं चाहती हूँ कि सरकार क्यों नहीं कोई स्टेप, जैसे आपके पास एक मुझे दिख रहा है कि रोड मैप आप लेकर बैठे होंगे, मेरे ऐसे पास होना पूरा चाहिए। रोड मैप है, मेरे पास 70% यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट है। अब आप कहोगे एक दिन में कैसे, अब मैं आपको कहती हूँ मैं एक दिन में एम्प्लॉय कर रही हूँ, आप मानोगे कि अब सारे पंजाब को एम्प्लॉयमेंट दे दूंगी? सारा दिन बच्चा मोबाइल पे है, काम उसके पास है नहीं। मैंने अच्छी सी 100 लॉज बनानी है। कूड़ा किसी को फेंक रहा है, कोई गलत ट्रैवल कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, किसी ने रॉन्ग साइड पार्किंग की है, कुछ नहीं करना। आपने उस मोबाइल को इंस्टा देखने की जगह सड़क पे खड़ जाना, जो गलत कर रहा है उसकी फ़ोटो भेज देनी है। 50 रुपये फ़ाइन है तो 25 तेरे 25 सरकार के। फ़ोटो खींच दो, जो स्कूटर पार्किंग है फलाना, आपके पास स्टाफ नहीं है, आप करेक्ट नहीं कर पा रहे। फास्ट लेन में सबसे हल्का व्हीकल चल रहा है, फास्टेस्ट लेन में अभी तक हम वो नहीं कर पाए, हमारे पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है। अरे जहाँ जहाँ सड़कों पे हो वेले हो, बैठ जाओ सड़क पे आके, जो ट्रक है फड़ लो, नेक्स्ट चौक पे RTO को कह देंगे, DC को कह देंगे आउटलेट्स बना लो, अभी फाइन हो जाए। जब आपने गाड़ी का नंबर ले लिया वो अगली जगह कॉन्फिस्केट हो जाएगी। जिसने कूड़ा फेंका वो किसी स्कूटर पे आया, किसी पे आया, उसका दे लो, फोटो खींचो और कमाई करो। जिस चीज़ का, जो ड्रग्स का बिजनेस करेगा उसको पकड़ो, फोटो खींचो। आज वो जाते हैं पुलिस के पास, क्या करती है पुलिस? पुलिस तो खुद बेच रही है, पुलिस तो कॉनमैन ने खरीदी हुई है, उसके थ्रू ही मूवमेंट होती है, बिना पुलिस के मूवमेंट हो ही नहीं सकती। अगर मैं हर जगह मारूं नाके, आजकल क्या हो रहा है कि पिंड में अगर लोग बता रहे हैं कि ये बंदा नशा कर रहा है, कह रहे हैं ना, तो इससे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। अरे नहीं, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, उनको खुदे लाइन लगाया हुआ, जो पकड़ रहे हैं वो अच्छे भी हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर पुलिस अच्छी होती, आप मुझे बताओ नशा फैला कैसे? या तो वो कम है या उनके पास सहूलत नहीं है कि वो पहुँचें। पर आज की डेट में भी जितने लोग आप सोशल मीडिया पे देख लो, उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे नशा हो रहा है, क्या वो वहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो उस बंदे को पकड़ के मार रहे हैं जो लीक आउट कर रहा है। जी। अब लोगों ने विलेजेस में अपने ग्रुप्स बना लिए और वो खुद अटैक करते हैं उस बंदे को, बजाय कि अब लोग पता है क्या कहते हैं, पुलिस के पास क्यों जाए? उसने सुनना ही नहीं है जी, उसने पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत इजी मनी है। तुम 1000 रुपए की चीज़ यहाँ से पका के वहाँ दे रही हो, आपको 8000 मिल रहा है। कितना इजी मनी है। और वैसे मार्केट में जॉब ही है नहीं, राइट, बच्चे सड़कों पे बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो चीज़ आप बता रही हैं उससे लगता है कि अगर चीज़ें उस तरीके से होंगी तो ऑफ कोर्स जो नक्शा बदलेगा पंजाब का। लेकिन पहले बात करते हैं आपकी पार्टी के बारे में। तो क्या इरादा है आपका? आप इसे सिर्फ पंजाब तक सीमित रखना चाहते हैं? जो आपकी नई पार्टी है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न स्टेट्स की। अभी किसी को भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका अब एक जगह से शुरू होगा। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी भी। आपने जो किया करके दिखाया, लोगों को पता है। हमको आपकी बुरी बातें नहीं आगे लेके आनी। पर अगर हर पार्टी में सफोकेटेड लोग हैं जो हमारे जैसे सेवा करने चाहते हैं, क्या प्रॉमिस है? सरकारी पैसे से कोई पैसा नहीं खाना। हमने नहीं कहा कि आप प्राइवेट बिजनेस नहीं लेके आओ, वेस्ट टू एनर्जी करो। अरे कितने बिजनेसेस हैं जो आप पंजाब में सोच ही नहीं रहे। culinary यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स कहाँ हैं?
कहाँ है आयुर्वेदा, कहाँ लगा रहा है कोई? जिस चीज़ से प्रॉफिट है, किसान क्यों उसमें फंसा हुआ है? आप देखो सीड्स का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, मतलब लोग कमाई कर रहे हैं। फिर आप मुझे ये बताओ कि मैंने कब से कहा है कि दारू सरकारी होनी चाहिए ताकि उसका जो टैक्स है, रेवेन्यू है, आपको मिले। माइनिंग सरकारी होनी चाहिए, उसमें क्या है कि जो भी गाड़ी माइनिंग करके लेके जा रही है और बिजली के साथ अटैच नहीं, उसको कॉन्फिस्केट कर दो। कौन अपनी 1 करोड़ की गाड़ी पकड़ाएगा? कौन अपना ट्रेलर में लेके जाएगा? और सरकारी मिलेगी। मैं आपको बोलूँगी यार 3,000 रेट है, जहाँ डीसी को फ़ोन कर ही उठा ले, आप घर तो बना पाओगे। तो सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा अपना खजाने करने के लिए। जब तक हम 70% ऑफ द गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं एम्प्लॉय करते, क्यों एक डॉक्टर बाहर निकले अपनी चॉइस से काम ना करे? डॉक्टर बन गया, इतनी मेहनत की, वो गुरदासपुर का है तो अमृतसर जा, वो अमृतसर का है तो फरीदकोट जा। क्यों जाएगा? उसको उसके घर के पास काम करने दो, मेरिट पे रखो। हु आर यू टू गिव अ रोज का एक तुम बड़ी सी निकाल देते हो लिस्ट, चल चल बदलियां होगी, है ना, डरा के। अगर आप मेरी बदली इतनी दूर करोगे तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम कहोगे या तो तुम छोड़ दोगे, जो आजकल हो रहा है, घर के पास प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेगा डॉक्टर, कहेगा यार क्या मैंने दिमाग खराब करना है, ये सारी उम्र होना है। जब तक वो वहाँ पे सेटल होता है, पेशेंट्स बनते हैं, आप उसको भगा के मारते हो। या फिर वो सिविल सर्जन को पैसे देगा पर जाएगा नहीं काम पे। अब मैंने क्या पकड़ा, डॉक्टर्स जो काम पे थे ही नहीं, जब उनकी सुनी वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 4 घंटे जाएं, 4 घंटे आएं, वापस आएं। क्या उनको अपने बच्चे नहीं पढ़ाने? क्या उनको अपना घर नहीं देखना? क्या उनको अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखना? फिर जब मेरिट में आ गए तो फिर उसके बाद वो अपनी जगह पे क्यों नहीं काम करेंगे? जहाँ उनके पास जगह है, घर के पास 10 मिनट में जाएं, वापस आ जाएं, एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करेंगे। और एज अ CPS हेल्थ मैंने ये रूल बनाया था, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी करिए, आपको एक्स्ट्रा आवर्स की, जैसे बाहर होता है, आप जितने घंटे एक्स्ट्रा करते हैं आपको उसके पैसे दिए जाएंगे। एवरीवन विल वर्क एंड देन वेयर आर द इंजीनियर्स? नाउ यू से सड़क बनती है 6 महीने में टूट जाती है, ये तो ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हो ना। टेंडरिंग सिस्टम क्वालिटी बेस्ड ही नहीं है, क्वांटिटी बेस्ड है। आप कह रहे हो एज अ सरकारी बंदा कि ये 1 करोड़ रुपए में सड़क बनेगी, ये जो टेंडर लगा रहे हैं, दूसरा कहेगा मैं 90 लाख में बना दूंगा, कैसे बना देगा? दूसरा कहता है मैं 80 में बना दूंगा, अरे कैसे बना देगा? 20 लाख कम की सामान कैसे डालेगा? मिलेगा टेंडर उसको जो कहेगा 40 लाख की बना दूंगा, अरे वो 40 लाख में कैसे बना सकता है? दैट मीन्स वो 0 का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो रिश्वत उसकी ऊपर से चीफ इंजीनियर से नीचे 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 है। अगर इसकी जगह मैं अपने इंजीनियर्स को लगा दूँ, सड़क आपकी बन रही है, 25 साल टूटनी नहीं चाहिए, पहले ही डिसाइड करो इसमें कैसे प्लास्टिक का आजकल आ गया है लेटेस्ट। अरे इंजीनियर बच्चा है, लेटेस्ट पढ़ता है, तुम कौन से ईंटों का सीवरेज बना रहे हो? एक जगह से पुश करो, दूसरी साइड से क्लीन होता है, बट यू वांट टू डू इट द रॉन्ग वे। एवरीवन नोज की रोड्स आज कैसे बनानी है। मैं बाहर जाके, इंग्लैंड मेरी बेटी पढ़ती थी, मैं सड़क पे जाके देखती थी ये मेयर रात को खड़ा क्या कर रहा है। मेयर खड़ा होकर रात को सड़कें बनाता है। जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पैसे हर कोई खा जाता है। फिर कोई चीज़ चाहिए, सड़क तोड़ दो, अरे पहले पैनल्स डालो ना उसमें। गैस पाइपलाइन जानी है उसमें से जाएगी, कोई तार जानी है उसमें से जाएगी, वहाँ से खींचो, वहाँ से निकालो। देखिए प्लान तो आपके पास बहुत सारे हैं और लग भी रहा है कि अगर ये चीज़ें कर पाएँ, आप मौका लगे, क्योंकि तो डॉक्टर हो ना, इलाज करना आता है। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टी है इसमें आप इसका कैडर कहाँ से लेकर आएंगे, मेंबर्स जो हैं? क्योंकि आप भी देखते हैं कि अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो बीजेपी, पहले अगर देखते हैं तो कांग्रेस, अकाली दल, फिर बीजेपी और आप, तो 4 बड़ी पार्टियां वहाँ पे रही हैं। अकाली दल जी लेड बाय सुखबीर बादल जी, नो वन wants him, no one एक्सेप्ट द वंस जो पहले भी करते थे कि चलो जी काका जी है गया कम कर दो। एंड बादल साहब पता है क्या कहते थे मेरे सामने, मतलब, और मोदी जी ने रखा भी बादल साहब को इसलिए क्योंकि मोदी जी का एक उनके साथ रिलेशनशिप था, बहुत प्यार था। उनको लगता था मेरे गुरु हैं, जब तक ये हैं मैं रहूँगा। अब वो नहीं है उनके साथ, जो मैं तब चाह रही थी, पर तब उनको लगा कि ये मेरे गुरु रहे हैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। 18 प्रोजेक्ट्स हम लेके आए जी, अरे 30% दे दो। 30% अगर बाहर की कंपनी आएगी वो 1 रुपया नहीं देगी आपको, चाय पीने के पैसे भी नहीं देगी। आपने ऐसे काम रोका। आपसे कोई पैसे मांगने आया कि हमें हल्के में लगाने हैं, हम MLA हैं हल्के के, आपने कहा गुरुद्वारे खोल लो, मेरे सामने गुरुद्वारे खोल लो, गुरुद्वारे का पैसा घर ले जाओ। SGPC और गुरुद्वारों का पैसा कहाँ गया? अगर
हमारा अमृतसर साहिब, हरमिंदर साहिब के पैसे हमारे बच्चों की एजुकेशन पे लगे होते, हमारा सरकारी स्कूलों का ये हाल ना होता, हमारे सिखों के बच्चे बाहर ना जाते। अगर आप उनके तो खुद के घर जो वहाँ पे सेवा करते हैं टूटे पड़े हैं, वहाँ पे तो कभी पैसा ही नहीं लगा, और चढ़ावा कितना चढ़ता है, और कौन हिसाब रख रहा है चढ़ावे का? किसके पास हिसाब है? जो रोज का पैसा वहाँ लग रहा है कहाँ जा रहा है? कौन से बच्चे पंजाब के उस पढ़ाई से पढ़े? दिखाओ, हमें बताओ। कितने लोगों के घर बनाए? क्रिश्चियनिटी में क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्यों सिख लोग बच्चे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं? उनको वहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है। आप कह रही हो क्रिश्चियन आके गलत काम कर रहे हैं। अरे आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए, आप फैमिलीज को संभाल नहीं पाए। वो एजुकेशन दे रही हैं, वो डेथ तक फ्री दे रही हैं, वो स्पेक्टिकल्स दे रही हैं, साइकिल्स दे रही हैं, तो वो गाने गा रहे हैं उनके, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में तुम्हें वो कोई नहीं है, गुरु तो भगवान सारे बराबर हैं। वो कहते हैं हम जिस मर्जी गुरु को मान लें, हमारे लिए तो वही गुरु है और वही अच्छा है रिलीजन, जिसमें हमें पैसा मिलेगा घर बैठ के। अगर हमें कोई तकलीफ है तो हमारी कोई सुनेगा। तो इसका यही मतलब है कि एज SGPC और एज अ सिख कैडर पंजाब को हम नहीं संभाल पाए। सो जो पंथिक अकाली दल है, जो इनके काम करने के तरीके से बिल्कुल अगेंस्ट है। पंजाब एक बहुत खूंखार कौम है और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है हम में, और देनदार कौम है। हमारे पास 100 रुपये होंगे ना, हम 90 रुपये भी दे देंगे। हम कोई दसौंध की बात नहीं करते, हम 50 भी दे देंगे। हमारे में एक लंगर की प्रथा है, हम बहुत खुश होके अपने घर से सामान निकाल के लोगों को देते हैं। ये हमारे सिख है, चढ़दी कला, ये हमारा सिंबल है। और यही आप देखेंगे, क्योंकि इन्होंने मार मार के सिखों के बच्चों को बर्बाद कर करके बिना सपोर्ट दिए एक कौम खत्म की है। हमारा क्या है, हमने इस कौम को रीजवनेट करना है। जो हमारी ये कौम होगी, हम लड़ाके नहीं है, हम लड़ाके तब हैं कि अगर आप कुछ बुरा करोगे। आज पंजाब पंजाबियों को जहर खिला रहा है। सबसे पहले उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखानी है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग तब करेंगे जब हम उनको मैंडेटरी करेंगे। हम आपका सामान उठाएंगे, हम आपका सामान मार्केट करेंगे। जब तक आपके बच्चे भाग के बाहर वापस नहीं आते, अरे मेरा बापू तो बड़े पैसे कमा रहा है, मैं यहाँ क्यों धक्के खा रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्री में क्यों अपने आप को कहला रहा हूँ, जब मेरी ज़मीन तो सोना उगल रही है। तो मैं क्यों राइस और कनक की खेती, कनक वो जो कोई खाता नहीं, डायबिटीज़ हो रही है, वो वैरायटी ऑफ कनक लगा रहे हो, सीड सबसे गंदा प्रोवाइड कर रहे हो, पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियाँ खोल दी आपने। देसी गां तुम्हारी कहाँ गई? जो लाइफ सेवियर थी, देसी घी कहाँ गया? वेरका एडल्ट्रेटेड आपने ले लिया। वेरके ने सीड्स प्रोवाइड किए, कितने हज़ारों करोड़ का घोटाला। अभी मैं खोल के आई हूँ घोटाला, सीड्स ही नहीं दिए। ये अपने भगवंत मान जी ने कमाल ही कर दी। इनके नीचे डिपार्टमेंट आता है मिल्क फेड का, इनको कैटल मेज़ के लिए वो मेज़ देनी थी, हाइब्रिड वैरायटी है ना, 9108 समथिंग, ये वाला वैरायटी देनी थी। वो एक पुरानी कोई फर्म है जो टेंडर लगे उसने उठा ली, और वहाँ पे जाके चेक किया, वहाँ पे फर्म तो क्या, वहाँ पे एक कमरा भी नहीं है, और उनका एक छोटा हाथी है। 5000 किलो की एक जगह की कपूरथले की वहाँ से मेज़ आनी थी, वो आई वो छोटे टेम्पू में। अरे आप जोर लगा लो, छोटे टेम्पू में तो 1000 किलो भी नहीं आती, और वो छोटा टेम्पू तो हिलता ही नहीं है। और वो जो फर्म है जिसके नाम पे पर्चियाँ कटी हैं, वो फर्म ही है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जितने किसान थे उनको क्या दिया? ब्लैक मनी। उन्होंने 1.5 लाख पर फार्मर, 1 लाख, क्योंकि ये फार्मर्स वेरका से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये दूध वहाँ पे डिलीवर करते हैं, तो उसकी जगह वेरका उनको पैसे देता है कि ये दूधी है जो उसने भैंसें मज्जे रखी हैं। 6300 पिंड है जो हैं वेरका के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे 12,000 अराउंड 500 विलेजेस हैं पंजाब में, उसमें से 6300 आर अटैच टू वेरका। सो जब ये लोग मिल्क डालते हैं तो इनको पैसे देते हैं, तो कहते हैं इस बार आपको पैसे कैश में आए हैं। उनको तो तब पता चला जब उनके मिल्क के बिल्स जाने थे तो उनके वो पैसे कट्टे, वाइट के कट गए। कमाल है, मतलब करोड़ों के करोड़ों रुपए एक ही दिन में, आप सारा पंजाब का लगा लो, एक दिन में 100 से ऊपर 150 करोड़ मतलब ब्लैक टू वाइट हो गया। अरे हम तो पूछ रहे हैं CM साहब ये ब्लैक कहाँ से आया? किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। FIRs पुरानी हुई हैं, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जो पुरानी फर्म ने घोटाला किया था, आपने उसी फर्म को। अब हमारे सिस्टम क्या चल रहा है पंजाब में? अकालियों ने चोरी करनी सिखाई, अकालियों ने गुंडागर्दी करनी सिखाई, अकाली ड्रग्स लेके आए, हमारे कांग्रेसियों ने बड़े ही खुश होकर उसको अपनाया।
वो कहते अरे हम तो भूखे मरते रह गए ऐ मी हिंदुस्तान कांग्रेस जिंदाबाद चकी पे काम करो चंगा जो सिक्ख्या है। पर आप तो कांग्रेस के साथ रही काफी टाइम तक। मुझे कांग्रेस ने कुछ दिया ही नहीं जी। मुझे कांग्रेस ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। मैं बीजेपी के पास रही, अकालियों के साथ मैंने मना कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ी। कांग्रेस ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कांग्रेस की कहाँ से होगी। अब मैं आपको पूछती हूँ, आपको सेटिस्फैक्शन एक उससे नहीं होती, एक चैनल से आपको लगता है आप पूरी अपनी नहीं दिखा पाते काम, तो आप स्विच ओवर करती हैं। फिर आप सोचती हैं नहीं, आपको जिम्मेदारी नहीं दी, आपको कोई पद नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। लेके आए थे बहुत कुछ, के मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, नवजोत को डिप्टी सीएम बनाएंगे, 7 महकमे देंगे, आप इंडिपेंडेंट काम। हम क्यों आते? हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट काम करना है, हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। आप तो फाइल नहीं साल निकालते। कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या प्रॉब्लम थी? नवजोत सिद्धू मेरे से बड़ा ना बन जाए, उसके लिए क्या तरीका था कि उसके स्टाफ को जब उसने मीटिंग रखनी है उसको अपने दफ्तर में बिठा लो, उसकी जो फाइल है टेबल के नीचे फेंक दो, उसकी फाइल ही नहीं क्लियर करनी, ताकि वो सफोकेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, फिर सबको कह दो रे ये तो काम ही नहीं करता। जी देखिए, ये तो सबको जग जाहिर है। अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की और सिद्धू साहब की देखते हैं तो वो उन दोनों के बीच में, जब वो सीएम थे अमरिंदर साहब, ऐसा कुछ भी, हाँ, क्योंकि ऐसा दिखता था कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पैरी हाथ लगा के मेरे सामने कहा था कि कैप्टन साहब आप ऐश करो, आप बाकी डिपार्टमेंट्स को देखो, मेरे डिपार्टमेंट आप फिक्र ना करो, मैं एक भी रुपया, हाँ मेरी गलती आपको कोई पता चले आप मुझे टोको। मेरे पास 117 में से अराउंड 65 अर्बन मेरे पास हैं, मैं 300 400 करोड़ हर उसके लिए लेके आया हूँ, मुझे अपने हिसाब से लगा लेने दो। वो हिसाब क्या था कि तुमने उन गूगल मैपिंग करवा ली थी उन्होंने, कि पंजाब की गूगल मैपिंग हो जाएगी। अब आप क्या कहते हो, आप आओगे जी 1 करोड़ दे दो, सड़क बनानी है, सड़क तो बनती नहीं। वो बंदे ने फ़ोन पे चेक कर लेना था, इंजीनियर्स ने उसको गार्ड करना था कि ऐसी सड़क क्या बनी है, क्या पहले सीवरेज डला हुआ है, क्या पानी की पाइप डली हुई है, और ये वाली सड़क बनेगी जो 25 साल टूटेगी नहीं, ये लाइटें लगेंगी जिसमें सीसीटीवी कैमरा भी होगा जो सोलर से चलेंगी। इसमें क्या बुरा था? फायर ब्रिगेड, फायर सिस्टम कौन लेके आया? नवजोत सिद्धू। कभी तक किसी ने देखा ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट था ही नहीं। वो बंदे ने टूरिज्म पे काम किया, हर चीज़ पे काम किया, आपने 1.5 साल में उतार दिया। नहीं देखिए, सवाल मेरा ये है कि ये तो आपने भी बता दिया कि उनको 1.5 साल में उतार दिया और वादा किया गया था कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा जी। लेकिन जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया, क्योंकि प्रियंका गांधी काफ़ी मानती थी सिद्धू साहब को, राइट, तो ये माना गया और शायद सिद्धू जी को भी उम्मीद रही होगी, आपको भी उम्मीद रही होगी कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम बना दिया गया चन्नी को। फिर उसके बाद से सिद्धू साहब ने छोड़ दिया पद। तो क्या यही वजह थी? क्योंकि आपने भी कहा कि वापस वो एक्टिव पॉलिटिक्स में तब लौटेंगे जबकि उनको सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इसलिए कि हमको सीएम बन के कुछ नहीं लेना जी, पर जो ताकत है, अल्टीमेट साइन ही अगर सीएम करता है, अगर डिसीजन ही सीएम लेता है, तो बाकी मंत्री बनने का फायदा ही नहीं है। लेकिन बिना मंत्री बने भी तो सेवा की जा सकती है, मैम, सिर्फ सेवा ही करनी है ना। हाँ, तो कैसे होगी? बताया मकसद, अगर आप साइन ही नहीं करोगे, मैं आपके पास लेके आई हूँ कि ले ये जी मुझे ये करना है, आप साइन करो। सीएम के साइन के बिना फाइल नहीं मूव करेगी, आप नहीं काम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 30 की 30 फाइलें बंद वहीं पड़ी हैं। गौचर भूमि निकाली 1.25 लाख एकड़ पंजाब में, आपने मुझे कब्जा लेने दिया, आप रो रहे हो। अच्छा चलिए ये बताइए कि प्रियंका के इतने करीबी थे और मान रहे थे कि बनेंगे, फिर क्यों नहीं बने? क्योंकि राहुल जी के पास है सब कुछ। प्रियंका जी समझती थी, राहुल जी के पास टाइम ही नहीं हमारे लिए, वो सुनना ही नहीं चाह रहे कि हमारी विजन क्या है क्या है। मैंने उनसे 8 महीने टाइम मांगा। मैंने भगवंत मान को अटैक करना था, सर्टन चीज़ों पे वो गलत कर रहा था, शिवालिक रेंज को रेगुलराइज कर रहा था, उसको रजिस्ट्री अलाउ कर रहा था। अरे फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लैंड है, हाउ कैन यू टेक अवे दैट लैंड? एक गरीब थोड़ा सा झुग्गी बना लेता है ना, आप उसको 10 बार उठाते हो कि यहाँ पे घर ना बना। क्या आपने सुना है कभी कि उसका एरिया को रेगुलर किया गया कि वहाँ पे वो घर बना ले? इन अमीरों को 1000 एकड़ दे के आप परमिशन दे रहे हो? उनकी है, उन्होंने पैसे दिए हैं? नहीं, उन्होंने माइनिंग की है, उन्होंने सिर्फ उसको 4 दीवारी की है जी, उसको अटैच किया अपने साथ। आप कह रहे हो मैं इनकी रजिस्ट्री अलाउ करूंगा और ये माइनिंग करेंगे और ये लुटेंगे पंजाब को। गरीब के लिए तो कोई घर नहीं बनाना, अमीरों की रजिस्ट्री करवाएंगे। जी, आपके आइडियाज़ पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले जब आपने कांग्रेस छोड़ी
तो एक बहुत मैंने बड़ा कांग्रेस मुझे ज्वाइन ही नहीं करवाई, उन्होंने, छोड़ूं क्या? जी, आप लेकिन उसमें काम तो करती रही लंबे टाइम मैं तो करूंगी काम, और- अगर मेरा घर वाला है मैं उसके साथ ही करती रहूंगी। जी जी। लेकिन अब ये कि जब आपने छोड़ी तो बहुत बड़े आरोप लगा के छोड़ी। आपने कहा कि कांग्रेस में आपको सीएम बनने के लिए 500 करोड़ की अटैची देनी पड़ती है। तो देखो- एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अटैची किसको देनी है, दूसरा ये कि आपके पास कोई सबूत था, आपने देखा कि किसी ने अटैची दी? अगर हम चन्नी की ही बात करें तो चन्नी साहब ने ऐसी कोई अटैची दी क्या? देखो, ये बातें ऐसी नहीं होती कि ऑब्वियसली तुम्हें पता होती हैं, बट थ्रू द माउथ कुछ पता चलता है। पर उस इंटरव्यू में बात बिल्कुल अलग थी। वो न्यूज़ 18 वालों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके एक क्वेश्चन किया था कि नवजोत सिद्धू पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा क्योंकि वो पार्टी उसको उस लेवल का ओहदे के बारे में सोचेगी तब वो आएगा। अब 15 लाख दिन के कमा रहा है। हमने उसके मंत्रालय के ड्यूरिंग ऐसा हाल देखा है कि हमारा खर्चा क्या, बिजली का बिल भी नहीं चल रहा था। 1.5 लाख रुपए में हमारा घर का बिजली का बिल भी नहीं भरा जाता। तो हम खाते क्या? हम ईमानदार लोग हैं। सेविंग उसने की नहीं हुई थी, क्योंकि जब आया दोनों ऐसे ही हैं, ये खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये घर बना लेते हैं। तो अचानक वो टाइम ऐसा था कि हम घर बना के हटे थे। तो जब क्योंकि उसके ये लिए बात सही है, आप बता रहे हैं कि आप घर बनाए, वरना क्या होता है कोई ये कहे कि सिद्धू साहब के पास बिल पैसे नहीं है तो और वो पैसे कोई नहीं तो विश्वास ही नहीं यकीन करता। होगा। जी, क्योंकि बिल्कुल। जब घर बनाते हो ना, तुम कहते हो यार इस पे लगा दो पैसे, मैं बाद में कमा ही लूंगा। जब कमाने का टाइम आया तो पॉलिटिक्स इतनी सीरियस हो गई, है ना। वो सोचा ही नहीं था कि इतनी सीरियस होगी। आराम से बैठे थे, वो भी क्योंकि बीजेपी वालों ने बिल्कुल इग्नोर किया, सुना ही नहीं बात। हमने बोलते रहे भी अकाली दल नहीं ठीक, हमें अलग से चांस दे दो, हम सरकार बना लेंगे। तो उन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया। मतलब तो फिर वो लगा कि ठीक है यार, हम जैसा लोग क्यों जाएं, अपना काम कर रहा है बंदा, कमा रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद गोली डाली उनको कि तू आ जा, मैं तुझे ये ताकत दूंगा, फलाना दूंगा। तो रिप ऑफ तो वहाँ से हुआ ना। अब ये बंदा बिना छोड़े कहीं बात नहीं करने जाता, कहता मैंने उससे बात ही नहीं करनी। पहले मैं बीजेपी छोड़ूंगा, कहते अदरवाइज तो मैं चोर हो गया ना, अपनी नज़रों में गिर गया, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। कौन करता है ये सारे सबको मिलते हैं, पर कोई पहले छोड़ के नहीं जाता अपना पद। वो पहला बंदा है, कहता मैं बात सुनने ही बात जाऊंगा। पहले मैं बीजेपी का बंदा हूँ, मैं राज्यसभा का नॉमिनेटेड वो था, वो छोड़ के गया कि मेरा बात करना ही गलत है। और क्योंकि लोगों ने पंजाब के कहा था कि हम चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम बनो, तो उसने सोचा केजरीवाल भी यही कहेगा। नवजोत की प्रॉब्लम क्या है कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो थोड़ा सी इनसिक्योरिटी आ जाती है हमसे। उनको लगता है हम इनको भूखा मार देंगे शायद। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में लोग आजकल पैसा कमाने आते हैं, सेवा के माध्यम से बड़ा कमाता है। अब क्वेश्चन वापस उस पर आता है, हम वो लोग हैं इस पार्टी में जो 80% अकाली दल निकाले हुए, 80% कांग्रेस के जिनको इग्नोर किया गया। जो आप मौजूदा पार्टी की बात कर रहे हैं? मौजूदा, वो हमारी पार्टी किससे बनी है जी। 80% अकाली दल, 80% कांग्रेस, 80% आम आदमी पार्टी। कितने मेंबर हैं अभी आपके? मैं कहती हूँ पूछो ही ना। ये 117 सीटों के लिए 500 तो टाप गया। और अराउंड जो सिर्फ सेवा करने के लिए आ रहे हैं, और जिन्होंने मेरे जैसे लोग हैं जो कोई डॉक्टर्स रिटायर्ड हैं, आईएएस रिटायर्ड हैं, जो आईपीएस रिटायर्ड हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनके पास सब कुछ पता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। यहाँ पे कोई कुर्सी नहीं है। कुर्सी पे गुरु गोविंद सिंह जी बैठेंगे, मैं आपको आज ही कह रही हूँ। कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। ये सीएम की कुर्सी पे गुरु साहब बैठेंगे, उनकी फौज तैयार होगी, और सब नीचे बैठेंगे अपना आराम से एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, और उसमें हर एक को हक होगा। आपके पास अच्छा मुद्दा है, हम उसको देखेंगे। जो सबकी डिसीजन होगी वो फॉलो होगी। हेल्थ के लिए मैं डॉक्टर्स, मेरे साथ और डॉक्टर्स बैठेंगे, हम कैसे करें। लेकिन हम सब बराबर होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना संभालना। मुखिया तो किसी को बनना ही मैं पड़ेगा। कहती हूँ मुख्य तो होता है, नामों के मंत्री भी होंगे, किसी के पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी काम करने के लिए नहीं होगा। सबको एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन करके, चाहे एजुकेशन के बारे में है, हमें स्कूल्स को क्या बनाना है, 70% गवर्नमेंट स्कूल से ही बच्चे उठाने हैं, हम क्यों प्राइवेट सेक्टर में भेजें। वही टीचर्स वहाँ पढ़ा रही हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। वही एक बिल्डिंग बदल गई तो गंदा पढ़ा रही हैं। तो हमें क्या करना है, बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना है। राइट। हमने हेल्थ में बिल्डिंग्स को अपग्रेड कर दिया, डॉक्टर्स नहीं है। एजुकेशन में बिल्डिंग्स अपग्रेड नहीं की, बंदा कहता मानिए टुट्टे जे स्कूल च जाना, है ना, पानी खड़ा हो जाता है, तुम जा नहीं पाते। तो पैसा वहाँ लगाने हम लेके आएंगे सीएसआर, बड़ी कंपनीज को पकड़ेंगे कि आप लोग सीएसआर करते हो, हमारे बच्चों पे करो। और जो हम, आपको लगता है सेविंग नहीं करेंगे, माइनिंग सरकारी, सोलर पंजाब, बिजली का बिल क्यों देते हो, सोलर क्यों नहीं?
फिर आपको हम जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, बिजनेसेस में फ़ायदा दे रहे हैं, फिर जब हमारा सोलर का बिल आएगा, मेरी बिजली फ्री है, जो एक्स्ट्रा मैं सरकार को बेचूंगी मैं तो कमाऊंगी ना। आप मुझे फ्री बीज दे रहे हो, मुझे क्यों चाहिए मुफ्त चीज़ कोई? मेरी बिजली मुफ्त है, मेरे पास सोलर है, जी। उसकी सब्सिडी दो, वो लगाएंगे सोलर सारे। क्यों भीख मांगेंगे बिजली के लिए? और वो तारों पे सारा दिन करंट आता है, वो अंडरग्राउंड करो ना तारें, जिससे उनके बेचारे वो नीचे पराली वो लगाते हैं, उसको आग लगती है, अभी वीट उठाई भी नहीं, कितने लोग मर गए। और आप देखो हरा भरा पंजाब, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, अब क्या आ गई है? कौन सी रेवोल्यूशन है? वाटर टेबल नीचे, फैक्ट्रीज का गंद अंदर, कहाँ है पोल्यूशन कंट्रोल? है ही नहीं है। पैसे भरो जेब में, कर लो जो करना है। जी, फिर से वही कहूँगी मैं कि आपकी जो योजना है वो सुनकर तो लग रहा है कि बहुत अच्छा, अगर सब कुछ होता है तो बहुत अच्छा होगा पंजाब के लिए। और लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहूँगी कि सिद्धू साहब आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं? देखो सिद्धू साहब हमेशा बहुत स्ट्रांगली उस बंदे के साथ रहे हैं जो बंदा इस पाथ पे चला है। वो अपना एनालाइज करेंगे जब उनको लगेगा कि हम ठीक ट्रैक पे हैं। अभी तो उनको कुछ समझ ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं लीक आउट कर ही नहीं सकती कि कौन कौन मेरे साथ है। राइट। हम तो ऐसे उभर के आएंगे ना आने वाले टाइम में कि आपको लगेगा अरे 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 ये क्या कर गए। हमारे पास हीरे हैं पंजाब के, और जो हीरे किसी को पसंद ही नहीं करते। ना तुम्हारे ये राजा वड़िंग जो 1 नंबर का गंदा बंदा निकला जिसने कांग्रेस को ख़त्म किया, ना आपके कोई और बंदे जिनके स्मगलर्स के साथ लिंक है, जिनकी बड़ी बड़ी फाइलें हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड रहे हैं, और ना आपके ये ऊपर वाला तुम्हारा भगवंत मान। उसके नीचे वाले एमएलएस का कसूर क्या है? जी, एक एक करके बात करते हैं मैम। आपने चूंकि अभी जिक्र किया राजा वड़िंग का, तो आप क्यों नाराज़ हैं इतना? किस तरीके से कांग्रेस को बर्बाद किया उन्होंने? अरे उसने हर जगह जाके अपने बंदे लगा लिए। उसने कहीं भी कोई सर्वे किए बिना सारे प्रेसिडेंट्स बदल दिए, मेरे रिश्तेदार। और फिर इतनी करप्शन की, बसों की बॉडियां कहाँ बनती हैं? पंजाब में। राजस्थान से क्यों बनवाई? फिर वो फाइल पकड़ के बैठा है, और भगवंत मान तो बैठा है फाइल पे, और उसने मिलके उसको पूछ भी लिया कि यार कहाँ से बनाई है, मेरे को भी पैसे कमाने सिखा दे। अब उसने टेंडर उधर ही लगाया है। देखो टेंडर कांग्रेस वाला ही लग रहा है। पहले 4000 करोड़ का घपला हो गया सीड में, उसमें अपना सुखी रंधावा वो है, बॉस है, FIR बनी हुई है उस पर, उसने अपने रिश्तेदार को दे दिया। सीड जो 80 रुपए का लिया सरकारी, उसको बाजार में 200 रुपए का बेच दिया, पार गया, बंदे को कुछ नहीं मिला, किसान रोता रह गया, मास करप्शन कर गया। FIR हुई है, इसने उसको अंदर नहीं किया। भगवंत मानते तो एक ही क्वेश्चन है भाई, अगर तूने चोरी नहीं करनी थी, तूने कहा था चोरी नहीं करूंगा, तो इनको चोरों को पकड़ना तो था। तूने तो उनसे बड़ा अच्छा ले लिया, टेंडर कितने लाए और इन्हें पैसे मिलते हैं। तू अपना स्टैंडर्ड देख ले। तू जब आया है, तेरी बीवी, तेरी माता जी, तेरी बहन जी जो एक टीचर थी, आज लुई विटॉन से कम बात नहीं कर रही हैं। अब कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं लुई विटॉन से नॉर्मल पे आ गई, क्योंकि बंदा 40 लाख कमा रहा है महीने का, वो 1.5 लाख पे आया, वो सोच के खर्चा करेगा। बड़ा बड़ा ऑब्वियस ही बात है। तुम्हारे इतने बड़े घर चलाने हैं, तुम कहाँ पे आ गए हो? क्योंकि हम दोनों आ गए जी। तो इसीलिए सोचा कि एक बंदा तो पैसा कमाए। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, वापस जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अब तक तो 2010 से प्रैक्टिस बंद की हुई है, 2012 से सॉरी। तो अब 2026 हो गया, तो अब तक तो मेडिकल साइंस बिल्कुल, हमारी तो रोज़ दवाई बदलती है, एवरी डे। और अब इतनी पढ़ाई कर ली मैंने वेस्ट टू एनर्जी में। आपको पंजाब में 6 महीने के बाद आप मानोगे आपको गंद का कूड़ा नहीं मिलेगा हमारी सरकार बनते हुए। हमारे पास इतने फैक्ट्रीज हैं, इतने, मैं तभी कह रही हूँ मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। अरे आप MLAs हो, आप अच्छे बिजनेस करो, पर कोई फायदा तो हो किसी को। आप सारी वेस्ट उठाओ, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो जी, तो उसमें पंजाब साफ हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि भगवत मान का भी आपने जिक्र किया, और जिस तरीके के हालात हमने भी देखे, खासकर राघव चड्ढा ने आपको छोड़ा, तो सबसे पहले तो इस सवाल के हमारे 2 हिस्से हैं। पहला सवाल तो ये कि राघव चड्ढा ने जो छोड़ा, बिकॉज आप पंजाब में बहुत काम किया और आपने पास से देखा है, तो राघव चड्ढा ने क्यों छोड़ा, इस मोमेंट पे क्यों छोड़ा, और कब से लग रहा था कि राघव चड्ढा छोड़ देंगे आपको? जब से वो अपने पार्टी के जो नॉर्मल फंडामेंटल्स है उस पर नहीं बोल पाया, क्योंकि वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग में आ गया था कि वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसने बहुत यूज़ करके पूरी इस जो फेम है जो उसको यूज़ किया, पंजाब के सिर पे राज किया क्या इन्होंने? हरभजन सिंह को बनाया गया, क्या किया उसने?
क्या क्रिकेटिंग का स्टेडियम भी बना दिया? बनाया क्या इंटर विलेज क्रिकेट शुरू की? क्या इंटर स्कूल क्रिकेटिंग टूर्नामेंट शुरू किए? क्या अब पंजाब का बच्चा इतना फिजिकली फिट था ड्रग्स से पहले कि आर्मी मैक्सिमम भर्ती, पुलिस मैक्सिमम भर्ती, स्पोर्ट्स मैक्सिमम भर्ती क्यों खत्म हुई? क्योंकि आपने तो उसको चिट्टे में लगा दिया और ऊपर से तुम उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बच्चे तो छोड़ के जा रहे हैं पंजाब को। तुमने किया क्या? तुम लोगों को लेके आए, अब तो तुम ईडी के डर से गए हो। देखो आप ऐसे काम, ईडी के डर से जो है आप ऐसे काम जिंदगी में मत करें जहां आपको ईडी का डर हो, आईटी का डर हो, उसका डर हो। दैट मीन्स तुम चोर हो। वो तो सीधी सी बात है, तुम चोर हो। तुम क्यों जिंदगी में साफ सुथरा जीवन नहीं जी सकते? अगर हम आपसे जानना चाहें कि ये राघव चड्ढा के पॉलिटिकल करियर के लिए एक अच्छा मूव है या फिर पॉलिटिकल सुसाइड? घातक सुसाइड जी, सुसाइड, ही विल बी फिनिश्ड। आपने कल ही देखा होगा, कल परसों 5 दिन पहले मेरी इंटरव्यू थी शायद, तो उन्होंने पूछा आप राघव चड्ढा जी को लेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हमारे अप्रोच किया हमारे यहाँ पे देखो, मेरी किसी टीम वाले को मिला होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं डायरेक्ट किसी से बात करती। मेरे से तो सीधा फ़ोन करते हैं, मैम आपकी पार्टी में हम लड़ेंगे। मैंने कहा जी आपका नाम पूरा आता है पर हमारी सर्वे टीम आएगी, मुझे भी नहीं पता होगा दिल्ली से आ रही है, बॉम्बे से आ रही है, कहाँ से आ रही है। 2 लाख से ऊपर एक सीट पे वोट्स होती हैं, वो वोटर्स के पास जाएंगी, मिनिमम 30 to 40% वोटर्स को कवर करेंगी। वो बताएंगी कि ये कैंडिडेट सूटेबल है, आप नाम दो जी। अगर आपका नाम आया तो आपकी टिकट है। हमने कोई पैसा नहीं लेना टिकट के लिए, मेरिट पे टिकट देनी है। और जो सेकंड बंदा है उसको कहेंगे तू देख ले, तू हार रहा है, ये तो खुद ही देख, तूने खुद कहीं और से सर्वे कराने करवा ले। पर अगर तू सेकंड आ रहा है तो तुझे और कुछ मिलेगा, पर इकट्ठे चलो। अब क्या है, एक बंदा दूसरे को मारता है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है कि हम 117 सीटें जीतेंगे जी। पर ये बताएं कि भगवत मान की अगर मैं बात करूं तो वो आपको लगता है कि मौजूदा दौर में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ये तो भगवान ही जानता है, मैं हम क्यों भविष्यवाणी ऐसी कोई करें जी। अच्छा मैम, चूँकि आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने पिछले लगभग 2012 के बाद से आप एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तो अगर मैं एक एक करके जानना चाहूँ, पहले हम थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा। उससे पहले आपने चूँकि बीजेपी में भी काम किया, तो वहाँ भी आपका अनुभव कैसा रहा दोनों दलों के साथ? अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएँ कि किस साथ काम करना ज़्यादा आसान रहा? नंबर 1 था बीजेपी मेरे लिए जी। घर बैठ के मुझे टिकट मिली, जो मैंने चाहा मैंने किया। पर मैं आपको बताऊंगी कि आरएसएस की बेटी थी मैं। गगनेजा जी था वहाँ पे, मैं उनके पास जाती थी कि सर, वो मेरे पिता समान थे, मेरे लिए चाय बनाते थे। मैंने कहा मैंने कुछ गलत कह दिया? तो मैं कहा मेरे पापा ने तो सच बोलना ही सिखाया। कहते बहुत बिल्कुल ठीक किया, तुझे कौन कुछ कहेगा। मैं क्या, सुखबीर बादल गुस्से हो रहा है। मैं कहा मैं फ़ोन नहीं उठा रही। कुछ ज़्यादा सच तो नहीं बोल गई? नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। देखो मैं डॉक्टर हूँ, तुम गूगल सर्च करो। आप देखो आजकल दुनिया बड़ी स्मार्ट है, मैं यहाँ आके जो मर्जी बोल दूँ, आप जाके गूगल पे चेक कर लोगे तो बोल गई है, गलत बात बोल गई है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अब इतने लोग आपको सुन रहे हैं, उनको एक भी बात मेरे मुंह से झूठ निकली, वो क्या कहेंगे? नॉनसेंस। राइट। आपको भी कहेंगे आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझे भी कहेंगे जाके ये गप्प मारे, ही है झूठ बोला ही है। नहीं, मैं ज़्यादा सच से मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं कटाक्ष में नहीं कह रही थी। मेरा मतलब था कि जो सच कहते हैं ना कि लोगों को सच ही बर्दाश्त नहीं होता, तो वो वाला सच में कह रही हूँ कि सच ज़्यादा बोल दिया आपने शायद इसलिए। नहीं, मैं तो चाह रही थी कि हर बंदा ठीक हो। अब मेरी तो इतनी सेंसिटिविटी है कि मैं इन लोगों को सबको बहुत प्यार करती हूँ। अब सुखबीर बादल से मेरी खिंच क्या है कि तू इतना, तेरे पास पॉलिटिकल एक्यूमेन इतना स्ट्रांग है तेरा, तू इतना अच्छा बिजनेसमैन है, तू पंजाब की बिजनेस क्यों नहीं सोची? तूने यही क्यों सोचा कि पंजाब को लूट के अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लूँ? तूने पंजाबियों का बिजनेस एम्पायर क्यों नहीं खड़ा किया? तूने बसें कब्जे कर ली, तूने गुरुद्वारे कैप्चर कर लिए, तूने मिसयूज किया। कर्म में कमी नहीं है, क्योंकि जो वही पंजाबी जो बाहर जाके अमेरिका में, कनाडा में जाके इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं, तो अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते? वही तो बात है, क्योंकि तुमने उनको काम करने ही नहीं दिया। और अब माँ बाप इतना डर गए ड्रग्स के उससे कि वो ही कहते हैं बच्चे को, बड़े होते हैं भाग जाओ। अब तो लड़कियों का फर्क ही नहीं। अभी तो आपको शॉकिंग एक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ HIV की।
आप मुझे कह रहे हो ना कि ये फीम क्यों शुरू कर रही है, एक नशे की जगह दूसरा नशा दे रही है। अरे मैं तो आपको इतना पैसा दे रही हूँ फीम का, आप बेचोगे ही नहीं किसी को। HIV वाली बात क्या है? HIV की ये बात है कि ये जो आपने सिरिंजेस के साथ ये ड्रग्स ले रहे हो, आपको पंजाब में इंसिडेंट्स तो देखो, अलार्मिंग इंसिडेंट्स है। एवरी डे नियरली 700 नए लोग रजिस्टर हो रहे हैं। ये आपके लिए एक शॉकर है। 10,000 से ऊपर 12,000 तो फिगर्स आपके अभी गूगल करो, गवर्नमेंट फिगर्स कह रहे हैं 12,000 पेशेंट्स को HIV होगी है, एक साल में इंक्रीज कर रही है। और हमारे पास उसका इलाज नहीं है जी। आयुर्वेदा के पास थोड़ा मोटा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम अगर फीम शुरू कर देंगे, आप क्यों जाओगे? टीके क्यों मिल रहे हैं बाहर? स्ट्रिक्ट करते हैं तो भी वहाँ से चोरी कर लेते हैं। उसका नुकसान क्या है कि वो 25-25 बंदे एक टीके से लगा रहे हैं, और जिसको HIV हो जाती है ना, वो तो उसका एक अंदर ना एक गंदापन है उसमें। मुझे हो गई यार, मैनू पता नहीं की होगा, 15 बंदियां नूं होर कर दो, ये टीका लगा दो सबके, कि मैं तो मरा। हमारे ना हिंदुस्तान में एक कहावत है कि बड़ा खुश होते हैं हम लोग किसी को गिरते हुए, वो फलाना तो बर्बाद हो गया। उसको ना बर्बाद नीचे ले लेके जब तक वो धस ना जाए हमें खुशी नहीं मिलती। हम किसी को ऊपर जाते नहीं देख सकते, हम उसको असिस्ट नहीं करते कि वो ऊपर को जाए। अगर यही मेंटालिटी हम बदल लें तो हर जगह हर स्टेट बदल जाए। तो हमारे लिए एक गोल्डन स्टेट बनाएंगे हम पंजाब को, जो एक मॉडल बनेगी। मेरे पास हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ है, और आप देखना उसमें क्या डिसिप्लिन होगा। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और आर्मी ऑफिसर का ही डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ। मेरे लिए टाइम सब क्या बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बेस्ट क्या हम कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने कहा कि संघ का हाथ आपके ऊपर था, मेरे RSS मेरे साथ जी, थी, जी, क्योंकि गगनेजा जी जो थे वो, क्योंकि ये लोग मुझे सुनते हैं, और ये मेरे से ना संघ के लोग, मैं क्यों इनकी दीवानी थी, ये मेरे से फंड्स लेने आते थे। काहे के लिए? गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, किताबों के लिए। फिर क्यों छोड़ना पड़ा आपको? अकाली दल, मैंने बोला आप अलग हो जाओ, और गगनेजा जी चाह रहे थे कि हम अलग हो जाएं। गगनेजा जी ने बहुत काम किया इसलिए कि अलग हो जाएं, पर देखो उसमें एक मजबूरी थी मोदी जी की। मोदी जी ने काम किया हुआ था बड़े बादल साहब के साथ, वो कहते मेरे पिता समान है। अब सारी उम्र उनको पिता समान कह के वो यही कहा था उन्होंने कि जब तक वो हैं मैं इनसे अलग नहीं हूँ। तो मोदी जी को एक नेता के तौर पे आप कैसा देखती हैं, कैसा पाती हैं? देखो मुझे ना मेरे लिए मुझे डायरेक्ट उन्होंने बुलाया, चूज़ किया, काम करने की शक्ति दी, अच्छा। पर थोड़ा सा झूठ बोल के, थोड़ा सा डरा के ईडी से ऐसे लोगों को साथ लेना, गंदे लोगों को, जो गलत हैं वो गलत हैं। अगर उस पर ईडी है तो उस पर ईडी करो, जो चोर है उसको पकड़वाओ। अगर आप उसको डरा के अपने पास ले रहे हो, दैट मीन्स तुम अपनी जो टीम है उसमें गंदगी भर रहे हो। अब क्या फ़ायदा हुआ? बीजेपी का किसी का ग्राफ, नाम लेना चाहेंगी? जिन लोग तरफ इशारा कर रहे हैं उनमें से किसी का नाम लेना चाहोगे? अभी जो ज्वाइन किए हैं 3-4 तो वही है ना, हरभजन सिंह, और ये अपना जो मित्तल है LP यूनिवर्सिटी वाला, फिर अपना मेन राघव चड्डा है ना। आपको नहीं लेना चाहिए था। अगर आपने ये इन पे ईडी करनी है आप करो ना जी। कॉम्प्रोमाइज लोगों को क्यों ले रहे हो? वो कोई भला नहीं करने वाला देश का। हम मानते हैं आप देश का भला करना चाह रहे हो, पर आप ठीक ट्रैक पे चलो, और आप हमें लिबर्टी तो दो बोलने की। ऐसा क्या है हमने कह दिया तो आप हमें जेल के अंदर फेंक देंगे, आप ईडी कर देंगे, इनकम टैक्स से डरा देंगे? अरे हम तो एक प्लेटफॉर्म पे, जो आप कह रहे हो हम भी वही कह रहे हैं कि हमको ऊपर लेके जाना अपने हिंदुस्तान को, और इसलिए हर कोई वहाँ पे हम सिंगल माइंडेड। अगर मैं कहूँ मैं कल्ली हूँ जी, मैं कल्ली करूँगी। मैंने आपको बोला ना मैं MLA की कुर्सी पे बैठी, ना मैंने अपने CM की कुर्सी पे बैठना है। इसमें तुम्हें ताकत डिवाइड करनी होती है। जब मुझे MLA की सीट मिली ना, मैं 20 काउंसलरों के साथ बैठी। मैंने कहा इस कुर्सी ने हमें वादा किया है 100 करोड़ लेके आने का, मैं इस पे इंचार्ज हूँ, मैं 100 करोड़ लाऊंगी। आगे तुम 20 बंदे बैठे हो, क्या का कैसे लगाना है वो आपकी जिम्मेवारी है। कुर्सी तुम्हारी सबकी है, जो मेरे से बेटर काम कर देगा वो अगली बार वो कुर्सी को ले ले। अच्छा, आपसे राहुल से तो थोड़ी सी नाराजगी आपकी दिखती है। मेरी सिर्फ, मैंने उसको फिर कहा छोटा भाई, और मुझे प्रियंका गांधी से इतना प्यार है ना, मैं उसको हमेशा अपनी बहन माना। वो उसने ऐसे टाइम दिया मिले। मैं क्या चाह रही थी, बीइंग अ डॉक्टर, मैं उसको बताना चाह रही थी कि तेरे को नीचे पंजाब में तेरे पार्टी के कई बंदे बेच रहे हैं, तो उनको पीछे करके अच्छे बंदे ले आ। मैं नहीं कह रही मैं अच्छी हूँ, मैं कह रही हूँ और भी तो अच्छे बंदे हैं, तो उनको इकट्ठा करके ले आ।
तुझे दिख रहा है कि वैक्यूम है, कांग्रेस के पूरे चांसेस हैं सरकार बनाएगी, फिर भी तुमने नवजोत की सीट पे 12 सीनियर बंदे कांग्रेस वाले उसकी सीट पे बैठ के मजीठिया के साथ नवजोत को हरा रहे थे। आपने एक्शन लिया? नहीं लिया तो उसमें क्या हुआ? तो लोगों को आदत पड़ गई, अच्छा ये तो मर्जी है, जिस मर्जी को हराएं। अब कांग्रेस में ना जिताने वाले कम है, हराने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि 5 मुखड़े तो सीएम के हैं। मेरे घर कौन सा बंदा आया, अब मेरे घर आ गया और दूसरे घर कैसे गया? ये फोटोग्राफी चल रही है, उसके घर गया, चल टिकट नहीं मिलनी। अरे सीएम तो कोई बनया नहीं, वो बेचारा एक छोटा सा कांग्रेस का वर्कर है, उसको ये नहीं समझ आना मैं किसके घर जा रहा हूँ। वो तो कहता मैं तो कांग्रेस के बड़े लीडर के घर जा रहा हूँ, उसमें क्या गलत है? ना मैं आपको मिला, ना मैं अकाली दल को मिला, ना मैं बीजेपी को मिला, कांग्रेस ही को मिला, उसके लिए भी डांट। आप एक पटियाला है जो ब्रह्मेंद्रा के घर जाता है, वो महारानी के घर नहीं जा सकता था कांग्रेस में। जो महारानी के चलता है वो ब्रह्मेंद्र के नहीं जा सकता, जो ब्रह्मेंद्र के जाता है वो भारतेंदर चैल जो कैप्टन अमरिंदर की टीम है उसमें नहीं जा सकता। वो सारे नवजोत सिद्धू के घर नहीं आ सकते, जो नवजोत सिद्धू के घर आते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। ये क्या है? हाँ, जब सारे एक साथ ही नहीं है तो फिर कैसे आपने पार्टी तो को चलाएंगे? एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 4 हिस्से कर दिए कांग्रेस को, वो कहाँ इकट्ठे चलेंगे? वो शुरू में इकट्ठे नहीं हो पाए, वो तो एंड में बट्टे मारेंगे एक दूसरे को। आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही बैठे हैं। जी, चलिए अब राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिद्धू साहब के बारे में। सिद्धू साहब के तो बहुत सारे अलग अलग रूप हम लोगों ने देखे हैं एज ए क्रिकेटर, फिर उसके बाद कमेंटेटर के रूप में तो उनके जो जुमले हैं वर्ल्ड फेमस हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो कॉमेडी शो में भी जज के तौर पे मतलब पूरा देश उनको पसंद करता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कौन सा रूप आपको सबसे अच्छा लगता है? हस्बैंड। मैं आ रही थी उसमें कि एक चौथा रूप है जो भी मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं इतनी दुआ करती हूँ कि भगवान अगर किसी औरत को हस्बैंड देना तो ऐसा देना, बस। देखिए ये कह के ना आपने इससे बड़ी दुआ मैं किसी को नहीं दे सकती। मतलब उस बंदे में कोई कमी मैं ढूंढूं भी तो नहीं है। हाँ, अपनी सिंप्लिसिटी के कारण इंसान की पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि हमने कभी झूठ सीखा ही नहीं है। हम वो उसको उस फेस वैल्यू पे ले लेते हैं जिससे वो आया है। तो आजकल आपको पता है ड्रामेबाज बड़े हैं, और एक थोड़ा सा वो अपने लेवल के बंदों के साथ नहीं बैठते। वो थोड़ा सा उनको ना थोड़ी सी चापलूसी पसंद है। बड़े गुड हैंडसम लग रहे हो, अरे पगड़ी का रंग कैसा है। अब नॉर्मल जो बंदा है, अब मैं ये नहीं कहूँगी, मैं तो तब बोलूँगी कि मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, रौला ही पानी रहती है। मैं कह रही भाई रोज़ ही इतने सुंदर लगती हो, एक दिन कह दिया तो मतलब है कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं ठीक लग रहा। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं लगा किसी लड़की ने कही हो सिद्धू साहब आज तो कुछ खास लग रहे हैं और आपको लगा ये? ना देखो नहीं, देखिए वो तो जिस फील्ड में है, चाहे वो क्रिकेटर रहे हों, चाहे वो बंदा स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग है, जो बंदा दिन में 12-12 घंटे तपस्या करता है, पार्वती माई की तपस्या करता है, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता है, गुरु नानक जी के फलसफे पढ़ता है, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ता है, वो बंदा ज़िंदगी में पराई जनानी की तरफ देखेगा भी नहीं, जैसे मैं किसी भी पराए मर्द की तरफ देखूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरी तपस्या ख़त्म है। जो भी औरत अपने घर वाले के सिवाय किसी के बारे में सोच भी ले, इससे बड़ा पाप है ही नहीं। बहुत खूब। तो वही उस पे जाता है। तो मैं तो खुले, उसको मेरे पे 100% फेथ है, मेरे को उस पे 100% फेथ है। वो कर ही नहीं सकता, जैसे मैं कर ही नहीं सकती, मैं सोच ही नहीं सकती, तो फिर उसमें क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि मुझे बड़ा मजा आता है। अरे मुझे बड़ा मजा आता है, मैं तो हंसती हूँ। मैं कहती एटलीस्ट उसके लिए तो हंसा यार, मेरे लिए तो हंसदा नहीं। मतलब मैंने कहा थोड़ी सी पॉजिटिवनेस तो बनती है ना वाइफ की तरफ से कि अच्छा। नहीं, वो बड़ा मजा आता है मुझे, मैं छेड़ती हूँ बड़ा। मैं तो कहती हूँ मैं कि हाँ ये वो इतनी अच्छी है, मुझे कहते सारे मतलब कहते आप लोग खुश होते हो उसके वो सुन के मलाइका जी के बारे में। मैं कहा हाय मैं तो बड़ी खुश हूँ। थोड़ी देर उनको घर ले आ, कहते क्या बोल रही हूँ? मैं क्या ऐसे नहीं बोल रही, मैं ऐसा बहन बोल रही हूँ कि वो फिट, मतलब मैं उसकी दीवानी हूँ मलाइका की। क्यों? अकेली लेडी ने स्टैंड किया अपनी लाइफ को, उसको नहीं पसंद आया, वो उससे मूव आउट की। मूव आउट करके उसने अपने लिए अपना कमाया, उसने अपना फिज़िकल उस पर वर्क किया, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, वो पैसा कमा रही है, उसको नहीं पसंद आया, वो फ्री रह के आराम से दारू पी के आराम से रह सकती थी। जैसे मेरी चॉइस नहीं है कि मैं घर बैठ के शुरू भी करती हूँ ना, वो सफाई ये मुझे लगता है यार पहले डॉक्टरी की 18 घंटे काम किया, मेरा मेंटल वहाँ पे जाता ही नहीं है कि मैं रोटी बनाऊँ। और अचानक क्या होता है कि मैं किचन में ट्राई भी करूँ ना, मैं लेडी को काट के ऑपरेशन करके सी देती वापस आराम से, अच्छा भला, पर आलू को भी काट के नहीं अच्छी बनती। तो ये भगवान की कोई इंडिकेशन होती है कि इफ़ यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर डू दैट। अच्छा, आप
की मुलाकात पहले सबसे पहले कब हुई सिद्धू साहब से पहली मुलाकात? पीछे पड़ गया ये बंदा मेरे। मैं अभी एमबीबीएस खत्म करके हटी तो बंदा इंटर्नशिप में, और बंदा थका सा होता है यार इतने घंटे ड्यूटी करके, तो एक 22 नंबर की सैर होती है, तो मम्मा के साथ मेरा था। मम्मा शाम को ना बस एक रिफ्रेशिंग वही होता था कि सैर कर लो, कभी आइसक्रीम खा ली, कभी रास्ते में कुछ खा लिया, कभी रेडी पे कुछ अच्छा दिख गया कि ले आएंगे। वो 22 नंबर पे ही मेरा घर था, तो वहीं से एक वॉक करने जाते थे। तो यहीं कहीं निकल रहे थे ये अपनी गाड़ी में, तो इनके साथ ये तब क्रिकेट वगैरह खेलते थे, 3-4 दोस्त थे। तो कभी सोचा हो ना ग्राउंड नहीं जाते, पगड़ियाँ पहन के कुड़ियाँ शुड़ियाँ देखने जाने हैं, तो कुड़ी दिख गई मैं, इतनी जोर से मारी ब्रेक वो अपनी फेट में, वो दो नाल दे बंदे मुंह उन्हों दा शीशे च वजे रहे, की होया कहते वो देख चिट्टे कुड़ी वाली कपड़े वाली कुड़ी, तो वो है पीछे पिया मेरे। जब मुझे पता चला कि ये तो बंदा सच्ची मेरे पीछे पड़ गया, मैं क्या मम्मा एक गधा जाना मेरे पीछे पिया हुआ है, मैं क्या आप देखना ध्यान से, ये फिर आएगा मोटरसाइकिल पे, ये कभी मोटरसाइकिल पे कभी गाड़ी पे, बड़ी खिचड़ी। फिर किसी ने बताया, मैं कि है कौन, कहते अरे ये तो क्रिकेटर है नवजोत सिद्धू। मैं कि ये की करता है क्रिकेटर, तो मैं कि लड्डू लेने हैं, मतलब डॉक्टर है वो, डॉक्टर की प्लेन में ही रहते हैं हम बाहर जाते ही नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि जो बंदा 18 घंटे पढ़ाई करे, सोने को मुश्किल से टाइम मिले, वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ होता है। ये बंदा जी फिर पीछे ना छोड़े, सामने हमारे पे कचिक, वहाँ पे इसके फ्रेंड्स गए, अरे ये घर उसने मेरा ढूंढ लिया पीछे आते आते। अब कभी तो मैंने मम्मा को कहना मम्मा गेड़ी निकालते हैं, अभी घर नहीं जाते। वो कितनी देर घर ना जाए, वो तो पीछे पड़ गया, वो सामने खड़ा हो गया। गुस्सा नहीं किया? नहीं, मम्मा कहते क्या है ये पीछे, नहीं मम्मा हंसते रहते थे, मम्मा बड़ी चिल्ल है, आर्मी वाली है, वो कहते थे वो चिल्ल है यार तेरे पीछे, वैसी कोई पढ़ती रहनी है, मुंडा पहनना नहीं पिया हुआ है, बड़े मजा आ रहे हैं। तो कभी किसी की लव लेटर्स लिख देनी कॉलेज में किसी ने, तो मैंने तो खोलनी नहीं, वो मम्मा ने इंजॉय करके पढ़नी। वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, बड़ी चिल्ल है, कहती अच्छा लिखा हुआ है, ये बेचारा कौन है, ये बेचारा कौन है। मैं क्या होना है कोई सड़ा है, जाए फाड़ के सुट दो डस्टबिन। तो ऐसे ही उन्होंने कहा। फिर ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कहते ये, मैंने कहा करदा कुर्दा की है, तो कहते BA पास है, बैंक में काम करता है। मैं कहूँ शर्म नहीं आती एक डॉक्टर के पीछे पिया हुआ है। मैं क्या मेरी तनख्वाह होनी है 58,000, ਇਹਦੀ तनख्वाह होनी है 2,300। तो मैं क्या मैं डॉक्टर नाल ब्याह करूँगी, हस्पताल खोलूँगी। हर बंदा सोचता है पोस्ट ग्रेजुएशन की है तुम डॉक्टर के साथ शादी करोगे, हम बाहर सोचते ही नहीं है, घर वाले भी नहीं सोचते कभी। डॉक्टर को डॉक्टर ही सूट करता है बेसिकली। बाद में बस क्या बताऊँ, 10 जानों का हमारा ग्रुप होता है टॉपर्स का, तो हम अपना बैच था मेरा, जिसमें 6 लड़के होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं, तो सारे डॉक्टर्स थे मेरे साथ नेचुरली। तो उनमें से एक स्पोर्ट्स के थ्रू आया हुआ था, आशुतोष कौशल। उनका नवजोत सिद्धू अंडर 19 ये नेशनल इन्होंने खेला था इकट्ठा, सो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो हमारा ए बैच होने के कारण हम में से कोई टॉप करता था, जो टॉप करता था उसकी पार्टी होती थी, या बर्थडे पार्टी। आशुतोष की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें हम 10 गए, 11वां ये आ गया। इससे जब बातें शुरू की तो मैं कहे तब नीचे से ऊपर बड़ा सोफिस्टिकेटेड, जब पतला जा बंदा है, काले थे तब, ग्राउंड में खेलते थे, बिल्कुल काले है, दाढ़ी ऐसी अक्खां हैं जो अंदर में बढ़िया हुई। आप देखना, आप 1987 की फ़ोटो आज निकाल के देखो, उसकी आँख ही बिंगी थी, इतना गोरा चिट्टा नहीं था वो, ग्राउंड में काला बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड में खेलते धूप में, बिल्कुल काला मटक। इट्स नॉट ईजी टू प्ले फॉर इंडिया स्टेइंग इन अ प्लेस लाइक पटियाला। मतलब इतना उसने वर्क हार्ड किया। जब मैंने उसके काम के बारे में जाना ना, मैं क्या यार बंदा बड़ा कैंट है, मतलब ये खुद पिच रोल करता है, ये खुद ये खेल रहा है नेशनल। और आप किसी पंडित को पूछ लो, वो कहता है तेरे हाथ की लाइनें है ना, उसकी खट्टी खाता है। शादी के पहले कख नहीं था ये सारा शादी माने ना माने, जो मर्जी मैं करी जाए, किस्मत मेरी खा रहा है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मेरी पत्री दे दो, एक ही बात बोलेगा, ये लेडी की किस्मत। कहा भी जाता है ना कि पति तो हमेशा पत्नी की किस्मत खाता है। और ये बंदे के तो संत, ये जो भी देखते हैं पत्री साफ कह देते हैं, कहते हैं अपनी वोटी की किस्मत खांदा है। इसको बोलवाला किसने बुलाया, बोलना किसने सिखाया, मैंने। मैं चटर पटर थी, आर्मी ऑफिसर की बेटी, सारा दिन चटर 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 चटर, क्योंकि हम बड़ा हेल्दी लाइफ जीते हैं। सुबह उठना, योगा करनी, शाम को 5 to 7 खेलना ही बच्चों में। ये थोड़ा लोनली खेलते थे क्रिकेट के लिए, क्रिकेट। फिर ये सिंगल चाइल्ड था, सिंगल पेरेंट का, तो घर में बड़ा वो हो जाता है, यू नो। लेकिन अब तो देख के नहीं लगता कि वो कभी ऐसे चुप भी रहते हो। जब मेरे साथ शादी हो गई, मेरे साथ रहने लग गया, पहले मेरी कजन्स आए, शरी कितने गया, शरी नू मिलना है, शरी उसके नीचे मंचे के नीचे मतलब कमाल ही होगी। बंदा जो गेस्ट आया मेरा, वो मैं क्या निकलिया बाहर, होए ये नहीं जान वालियां, ये तो मेरी मासी दी है, मामी दी कुड़ियां ने, किसी ने नहीं जाना।
मैं क्या बाहर आ जा तेरे पैर दिख रहे हैं। उन्होंने कहना ओए शहरी हुए यहाँ की कर रहे हैं कभी बाथरूम में भाग जाना। तो हमने इनको निकाला बाहर कि आजा, ये नहीं जाने वाली, ये घर की हैं, तुम्हारे घर का माहौल फ़र्क होगा। उनके बेचारों के फैमिली में था ही नहीं कोई। सो उन्होंने इतनी वास्ट फैमिली देखी, उसमें जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेरे फादर की तरह थे, मिस्टर रंजीत सिंह सरकारिया फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मास्टर जी मेरे हाई कोर्ट के जज, और मेरी बहनें कजन्स ऑल डॉक्टर्स, एजुकेटेड क्लास, टिपिकल एजुकेटेड क्लास होती है ना जो वो थे। तो कहते थे यार तेनू क्यों है, मतलब तू आराम नाल गल कर साडे नाल, तू भजा किते फिर रहे हैं। मतलब वो उसमें वो सारे उससे बाहर आ गया। उसको इतना प्यार मिला ना इस परिवार से, इतना प्यार उसने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था बाप के सिवाय। इतना प्यार परिवार से मिला, हर कोई, और हर कोई मेरे दुश्मन बन गया। तू ही गलत है, आ तो बहुत सा हुआ है, ये तो बड़ा चंगा बंदा है। मैं क्या पता ही नहीं है साला फरंटेबाज बाज की है ये, सामने ना इतनी एक्टिंग करता है भोला भाला बनने की, पीछे तो लड़ाका है साला। वो बुलाएगी आज तो ये पॉडकास्ट सुनकर ना बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें कहने वाली कि हमारी स्टोरी चल रही है यहाँ पे कुछ चल रही है। अब मलाइका बुलाएगी, और मलाइका मैम मुझे कभी बोला है बात तो है ना, नहीं गल है मैं फिर अपना शेरू फिर देखूंगा तेना पैसे चाहिए। तो वहाँ ऐसे मलाइका मैम बोलने के करोड़ों मिलते हैं ना। हाँ तभी तो वो कहता है यार मेरा टीवी है समझ में, क्या यार तू भी समझ, मैं तुझे छेड़ रही हूँ। खुद भी सड़ जाता है मैं इतना छेड़ती हूँ जब मैं मलाइका करती रहती हूँ ना, और किसी के बारे में कि एक्ट्रेस के बारे में। यार मैं अब नॉर्मली कहती हूँ ओए शरू, वो कहते किए गए शेर मार मेरे थे। मैं आ रही थी वहीं पे कि इतने सारे शेर, इतने सारे जुमले जो उनके पॉपुलर हैं, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है जो आप पर उन्होंने कभी? माय गॉड वो तो एवरी डे। मुझे तो ये जब मेरी शादी हुई ना तो इन्होंने मेरा नाम रखा था रानी जोधा बाई। ये कहते थे ये महारानी है, ऑर्डर करती है सारा टाइम, ये रानी जोधा बाई। फिर उस पर पता नहीं कितनी पोइम्स बनाई। मैं क्या मैं तो तेरी नुकरानी हूँ, रानी जोधा बाई कहाँ की हूँ, है ना। फिर मांग मांग के शेरो शायरी लेनी पड़ती है ऐसे। तो कोई दो लाइन अगर याद आ रही है आपको तो? मेरे को ना शेरो शायरी बड़ी कम आती है। मैं ना कॉपी कैट है ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बोल्ड है, उसमें ये शेरो शायरी की जगह ही नहीं है। हाँ कई बार मैं कोई याद आता है तो फिर आधी पूंछ उसकी निकल जाती है, फिर मैं पूछती हूँ देख के वो अग्गे की सी अग्गे कोई सी है ना, वो उतनी बनाते हैं, इमीडिएट बनाते हैं, या तो रट्टे वाली मारनी हो। और देखो वो ना जब मेरी शादी हुई है द बेस्ट पार्ट वॉज रामायण रटी हुई थी, महाभारत रटी हुई थी। मतलब ही इज़ द इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, यू कैन सिट विद हिम फॉर आवर्स टुगेदर, यू नो, इट्स रियली सो अमेजिंग। मतलब आप ऐसे बैठ जाते हो, आपको लगता है यार ये तो महाभारत कर रहा है। और हर सीन आता है इसको, हर सीन। अब राम जी आएंगे क्या होएगा, अब रावण जी आएंगे क्या करेंगे, अब ये होगा क्या। मैं देखती रहती, मैं क्या यार तो रट्टे चढ़े भाई हैं। मतलब ऐसे वेदास याद हैं, ऐसे श्लोक याद हैं। मतलब इट्स सो एक्साइटिंग टू जस्ट बी विद हिम। क्या बात है, बिकॉज यू गो इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू नो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। जी। तो जितने जिंदा दिल वो दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, पीछे भी उतने ही जिंदा। अरे हंस के हम पूछो ना, हम कुर्सियों पे नहीं बैठ सकते। जब हम इकट्ठे हो जाए ना परिवार, बाहर वालों के साथ तो हम बैठते ही नहीं, क्योंकि हमें इतना बाहर तैयार त्यूर होना पड़ता है ना। घर में तो हम बिल्कुल ही सड़े से कपड़ों में होते हैं, ताले लगा लेते हैं, भी बस हो गया 7:30 बज गए, रात दे हूँ कर ली टाइम में, किसी को नहीं मिलना अब। मतलब अपना नहीं मिलना तो क्या करना है, वो नाइट सूट पहन के ना चौंकड़े मार के बैठ जाना, ओ आ जाओ सारे, राबिया तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बस ढिड से। फिर उन्हें भी पापा छोटे होंदे केड़ा गाना सुनाते सी, है ना, बम चिकी बम चिक बम चिकी बम चिक, है ना। वो मैं भी म्यूजिक डायरेक्टर थी पीछे, है ना। ओ भाई जरा पता नहीं क्या बंद है पिंजरा, टना टना टन टना, वो उनको गाने सारे याद हैं। तो अभी भी मैं भी बताती हूँ मेरे लिए कौन सा गाना गाते थे आप, है ना, वो अच्छे अच्छे क्यूटिकुरा वाले वो जो फेमस इंग्लिश सॉन्ग्स थे तब। तो मैं कहा अब तो सारे गाने गुने भूल गया है दूजे बंदियां दी करने ली। सो चिल करते हैं, बातें करते हैं, हॉलीडेज बहुत अच्छी बिताते हैं इकट्ठे। दैट्स अ वेरी गुड लाइफ, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना। जी, आपने कहा कि बहुत मतलब इतने अच्छे हस्बैंड होना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी कोई एक खास चीज़ मैं जानना चाहूँ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उनके पास बैठना और उनकी आंख बंद करके उनकी बातें सुनना। कमाल की बातें बना, मतलब मैं कह रही हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी वो टॉपर है इंग्लिश और ज्योग्राफी के। हाँ, और बात बिल्कुल अक्ल की करते हैं। वो ऐसे नहीं ऐसे जैसे लगता है खप्पी सा बंदा, वो इतना ब्राइट ब्रिलियंट बंदा है। देखो तुम्हारा मुझे क्या हिट किया, मेरा शादी का रीज़न ही उसकी ब्रिलियंस रही, क्योंकि देयर वाज अ पर्सन आई कुड कम्युनिकेट।
लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा हो जिसके साथ अरे तुम्हारी कम्युनिकेशन तो हो, राइट। तुम्हारा एक मेंटल लेवल तो हो, तुम बात तो कर सकते हो। हम्म, पैसा तो बड़े लोगों के पास होता है, जी। पर तुम क्या उस लेवल पे हो। फिर स्पिरिचुअल लेवल, फिर मेरे पापा ने कोल्ड ड्रिंक्स घर में नहीं आनी थी, इसके घर में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आई। पानी पी लो, लस्सी पी लो, नींबू पानी पी लो, कोई दारू नहीं। मुझे नफरत दारू से, मैं दारू बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से टॉलरेट ही नहीं होता। सिद्धू कोई साहब भी नहीं पीते हैं? अरे हाथ भी नहीं लगाया, टॉलरेट ही नहीं होती मेरे से। दारू पी के बंदा कुछ और ही बोलने लग जाता है। इतना अच्छा बंदा, उसको 2 पैग पिला दो वो कुछ और ही बन जाता है। मैं कहती हूँ यार भगवान ने अच्छा भला तुम्हें बनाया है, तुम अपनी होश क्यों गवाते हो। हम क्या कहते हैं, होश में रहो, होश में रहो। तो तुम जान के अपने आप को ये ड्रग्स ये करके बेहोश कर रहे हो भाई। क्यों बेहोश होना है? इट इज सच अ बैड फीलिंग दैट यू आर नॉट इनटू योर सेंसेस। जी। इट इज समथिंग वेरी वेरी बैड। देन यू कांट थिंक अबाउट एनीथिंग। एंड अगर तुम ओपन कॉन्शियसनेस के साथ बात करते हो, देन वन वर्ल्ड वन फैमिली, एवरीवन इज योर्स। देयर इज नो कलर, नो क्रीड, नो गरीबी, नो अमीरी। मैंने हर बंदे का रोज़ के हमारे कम से कम 17 डिलीवरीज होती थी राजेंद्रा में, एक ड्यूटी में। आप सोचो कितने बच्चे पैदा किए हैं। क्या किसी के खून में फ़र्क था? क्या इसलिए मेरा इलाज फ़र्क था कि वो डीसी की वाइफ है या एक चपरासी की या एक रिक्शे वाले की वाइफ है? क्या आपको फ़र्क पड़ सकता है? माँ और बच्चा और भगवान, भगवान दोनों को बचा लेना, भगवान दोनों को बचा लेना। भगवान तुम्हें एक वो देता है, ये कर ले। और जब तुम सिजेरियन करते थे तुम्हें दिखता था अरे अरे ये तो ना करते तो गया था। जब उस कॉन्शियसनेस में काम करते हो वो तुम्हारा गाइड बनता है। यही मैं कहती हूँ लोगों को, आप क्या ढूंढते क्या हो? खुशी तो लोगों को देने में है। अपने आप इकट्ठा करने में सामान से खुशी नहीं मिलने वाली, फ्रस्ट्रेशन आएगी। एक गाड़ी है बहुत खुश हो, एक घर है बहुत खुश हो, 2 बना लोगे वो भी फ्रस्ट्रेशन है। थोड़ा टाइम पहले आप गई थी शो में, कपिल शर्मा शो में, राइट? और वहाँ पर सुनील ग्रोवर ने जो है इनका रोल प्ले किया था, सिद्धू साहब का। और जब हम लोगों ने भी देखा उसको स्क्रीन पे तो मतलब अमेजिंग था, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और बहुत इट वाज रियली डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि एक्चुअल रियल सिद्धू कौन है। बड़ा ही एक्टर अच्छा है वो, मतलब उसके कारण मैं कहूँगी अगर 70% ऑफ द शो है तो उसके कारण है। सीरियसली इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। सारे बहुत अच्छे हैं, ऑल पीपल आर वेरी वेरी नाइस, जस्ट पुट टुगेदर। किसी को निकाल दो तो वो एलिमेंट पूरा ही नहीं होता। पर आपको कैसा लगा जब आपने देखा कि ये सिद्धू साहब है और ये भी सिद्धू साहब है? देखो मुझे तो नेचुरल लोग पसंद है। और हमें उन्होंने चिट्ठा सा पकड़ाया, वो कपिल कहता है तू भी ऐसी है। मैं कहा मैं तो बिल्कुल ही ऐसी हूँ। मैं कहा जब मुझे चिट्ठा पकड़ा दो ना कोई, मैं तो बोलूँगी नहीं वो, क्योंकि जो अब भी मुझे स्क्रिप्ट दी गई जो थी, मुझे पॉलिटिकल भी स्पीच होती है तो कई बार 2-3 क्वेश्चंस दिए गए थे, एक छोटी सी लाइन। मैं कहा मैं नहीं चलना है, मेरा घर वाला है, मैं अपनी मर्जी ना गाल करूँ। इधर नाल हुआ यू टू टेल मी कि मैं इससे क्या बात करूँ, और ये बोलेगा उसका जवाब दूंगी। मतलब वो तो नॉर्मल है। जो मैंने झूठ थोड़ी बोलना है, मैं झूठी प्रोजेक्शन थोड़ी करूँगी उसकी। जो उसका गलत है मैं खुल के बोलती हूँ, राइट? है ना? बंदे की पहचान ही नहीं उसको। बच्चों को बिठा लेता है साथ में जो उसको लुट के चले जाते हैं बेचारा। वो मुझे कहता है मैं ये करती हूँ, मैं भी यही करती हूँ। मेरे भी बड़े बच्चे बने, मैंने उनको चेक काट के दे दी, वापस आई नहीं। पर हम एक चीज़ भोले बताइए- लोग हैं जी, पर ये दिखते बताइए, शरारती हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि खाली बैठकर वहाँ हंसना है, उस हंसने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो ये तो बहुत आसान काम है? अगर दुनिया में बड़े लोग हंस रहे हैं, परवाह नहीं बैठे। वो नवजोत सिद्धू है, वो टॉपर है, इंग्लिश ज्योग्राफी का टॉपर है, वो शास्त्रों का ज्ञानी है। उसने इतने साल क्रिकेट खेली है, नाम बनाया है, इतने साल कमेंट्री की है, नाम बनाया है, उसके बाद उस कुर्सी पे बैठा है। जी नहीं, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि एक बार मैं अर्चना पूरन सिंह उनका कहीं पे पढ़ रही थी, तो हालांकि वो लाइटर नोट में ही सबको पता है, हाँ, ठीक है, कि वो बिल्कुल, लोगों को वो हंसाने के लिए, बहुत खुश अच्छी करने हैं, के लिए बहुत ऐसा बोलते अच्छी हैं। हैं, तो हाँ। वो बार बार कहती थी कि मुझे और सिद्धू साहब को तो सिर्फ हंसाने के पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मैंने उस रेफरेंस में सवाल किया था। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखने को तो वही लगेगा, पर वो जो इंटेलिजेंस और वो जो है course. हंसने से नहीं होता। वहाँ पे फुर्ती से जो बात करनी है, जो किसी के बारे में स्पॉन्टेनियसली बोलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हंसने का कौन देता है? और मैं तो ये कहती हूँ जो भी हंसाए, योगा में अब हास्य योग आ गया है, उससे बड़ी चीज जिंदगी में उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं है। मुझे पंजाब के लिए क्या चाहिए, क्या मांगती हूँ मैं? एक स्माइल। आई जस्ट वॉन्ट पंजाबीज टू से चढ़ती कला। दैट्स इट, दैट्स माई सपना। वो सपना भगवान पूरा करेगा, कैसे पूरे करेगा वो जाने। आप थोड़ी सी बात करेंगे, आपने जो कि कैंसर से फाइट की है और कैंसर सर्वाइवर रही हैं आप, तो कब और कैसे पता चला आपको कि आपको कैंसर है? नवजोत पे ना एक झूठा केस डाल दिया उन्होंने।
87 में हमारी शादी हुई, 88 की बात है। 88 में वो बैंक में गए हाजिरी लगाने। जी। उनका एक फ्रेंड था रुपिंदर संधू, वो बाहर खड़ा था। हम्म, तो थोड़े पहले ही वहाँ पे जहाँ पे बैंक है उसके पहले लाइट्स आती हैं। ये गाड़ी में जा रहे थे। नॉर्मली ये बैंक में अटेंडेंस लगा के सीधा ग्राउंड है, पैदल जाते थे। उस दिन रुपिंदर संधू साथ में थे। वो कहते आजा, यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे लड़की पसंद आई है, तुझे दिखा के लाऊंगा। कहते अच्छा, मैं भी पग पूग पालना। तो पग डाल के गए थे, अंदर हाजिरी लगाने गए। लाइट पे पता नहीं था कि लाइट ख़राब है, तो कोई बंदा पीछे से हॉन्क करी जाए। तो वो साथ में रुपिंदर संधू जो बैठा था, वो उसको कहता कि अगो तो ही लंघ जा, भी दे दी नहीं, रेड लाइट है। इस बात में गुस्सा क्या करना था। वो बंदा गुस्से से बाहर निकला ही नहीं। वे शरी कहते छड़ यार बनी, छड़ यार। वो बैठ गया, सीधा निकल गया। ये टर्न करके अपने ऐसे टर्न लेके इधर को चले गए, वो सीधा निकल गया। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो ट्रक यूनियन का कोई प्रधान था, सीनियर था बड़ा। उसके साथ एक छोटा सा वो जो क्या कहते हैं उनके सीरी बैठा हुआ था। वो आया, मुड़ के आ गया बाहर। नवजोत अंदर हाजिरी लगा रहे हैं, बाहर उसको आया। उसने वहाँ बैठते थे वहाँ पे ये शू मेकर्स, वो बैठा, उसका लोहा सा उठाया, रुपिंदर संधू के सिर में मारने लगा। रुपिंदर संधू ने कुछ नहीं किया, उसको रोका, ऐसे रोका, उसका झटका एक यहाँ पे लगा, रुपिंदर संधू का, नवजोत सिद्धू का नहीं। एक झटका पगड़ी पे लगा। पगड़ी पे तो आ गया कि उसको कुछ हुआ नहीं। FIR में नवजोत का नाम ही नहीं। नवजोत जो बारे ओ की होया वो कहने इंज जी आप भाई गिर गया, इनू हस्पताल ले जाने, सिद्धू साहब तुसी निकलो, थोड़ा नाम आएगा। कोई पता ही नहीं कि नाम आएगा। बाद में कोई घर आया, कहते ये कोई घुलौड़ी है, ट्रक यूनियन का प्रधान है, इनके साथ गुंडे हैं, आपका घर तोड़ने आ रहे हैं। मैं क्या यार हद होगी, बंदे ने हाथ नहीं लाया। वो धनवंत बीर से हमारे धुरी में, वो MLA थे, नवजोत के पापा के साथ बड़ा काम किया था। तो हमारी उम्र क्या थी दोनों की तब, हम दोनों बेचारे 24 ईयर्स के थे। तभी नई शादी हुई, बच्चे होते हैं विदाउट पेरेंट्स। तो भाग गए हम बीर के पास। बाद में इन्होंने FIR ही बदल दी। FIR, एक और 2 बंदे आ गए उस FIR में जो घंटे घंटे दूर पे काम कर रहे थे। उन्होंने सारा बदल ही दिया सब कुछ, क्योंकि मैनिपुलेट कर लिया पैसे दे के। हमें तो पता ही नहीं था कि पैसे देने हैं या कुछ करना है, क्यों देने हैं। नवजोत सिद्धू तो था ही नहीं वहाँ पे। वो देखो, उसके बदले में पॉलिटिकल सिस्टम के कारण उस बंदे को 1 साल बिना बेल के जेल में डाल दिया। 6 महीने मैंने चक्कर निकाले। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिल लूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लूँ, अमित शाह जी से मिल लूँ, क्योंकि मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है, आज भी है। वो मिनिस्टर हमारे थे कैप्टन अमरिंदर की सरकार में, लाल सिंह अंकल, और एक कांगड़ जी मिनिस्टर थे। तो मैंने अचानक उनके घर गई, तो मेरे साथ मेरा PA था। तो वो कुछ जैसे उसको बोला हुआ था किसी का फ़ोन आए तो रिकॉर्ड करना। पता नहीं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे ऑन रहेगी। मैं लाल सिंह अंकल को पूछ रही थी कि लाल सिंह अंकल ये हुआ क्या था। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे थे, भारतेंद्र चैल बैठा था, नवजोत बैठे थे, रुपिंदर संधू बैठे थे, ये मिनिस्टर्स बैठे थे, लाल सिंह अंकल सब। तो उस लड़के ने जो मर गया, उसके लड़के ने कहा कि कैप्टन साहब, नवजोत सिद्धू ने मेरे बाप को हाथ नहीं लगाया। आप पॉलिटिकली जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, कभी ना कभी ये बंदा ऊपर जाके हमारे पे रिएक्ट करेगा। वो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, लाल सिंह अंकल के मुंह से निकली हुई। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा फिर कैप्टन साहब क्यों नहीं उस बात को माने। कहते उन्होंने कहा कि हमारी गांव में इज्जत रह जाएगी। ये दोनों बंदे, रुपिंदर संधू जिससे वो इंसिडेंट हुआ था, और नवजोत सिद्धू, ये हमारे घर आके चाय पी जाएं, तो पिंड में लगेगा कि चलो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लड़ाई तो थी नहीं, क्या मुक्का लगा था उसमें, आम हो जाता है। ये कोई लड़ाई थोड़ी हुई थी, बड़ों को गुस्सा आया और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। वो तो मेडिकल में आ गया रिपोर्ट में कि हार्ट अटैक से मरा है। तो आपने तो ऐसे ही उसको बना दिया ना। तो वो सारी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। अब लाल सिंह अंकल की अब डेथ हुई है, उन्होंने कहा चाय पी जाएं, हम माफ़ कर देंगे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोचा कि चलो भाई चलें, है ना, कि हम जाके करते हैं, लाल सिंह अंकल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक वो था भारतेंद्र चैल, ये सबको लगा कि सर नवजोत सिद्धू की ना, आपको कभी भी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप ना एक किसी की वीकनेस उठा के अपने पास रख लेते हो। कहते इसने आपको कभी भी कोई वीकनेस नहीं देनी। अगर आज इसका ये केस ख़त्म हो जाता है ना, हमारे पास कभी भी नवजोत सिद्धू को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये गेम खेलने के लिए एक बहन को मजीठिया और सुखबीर बादल ने बहन बना लिया, उसी बाप के बेटे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना बेटा बना लिया।
लाल सिंह अक्कल ने पकड़ लिया, एक बेटी को कांगड़ के साथ शादी हो गई, ये टोटल पॉलिटिकल ग्रिप में आ गए, इकट्ठे होके नवजोत सिद्धू को अटैक करना इस केस में। आपके लिए कितना मुश्किल था ये सारी चीजें मेरा फेस देखो करना? 5 महीने में बहुत भागी, किसी ने मेरी पेन ड्राइव ही नहीं सुनी। हम्म, अमित शाह जी ने टाइम ही नहीं दिया मिलने का, मोदी जी ने टाइम ही नहीं दिया मिलने का। मैं ये लालपुरा जी उनके पास बैठी रही आके, हरदीपुरी कहते मुझे मिल लो, मैं मुझे एक बार टाइम ले दो यार, पेन ड्राइव सुनानी है, ये पेन ड्राइव में सुन लो। उसने हाथ नहीं लगाया, इतना बड़ी मंत्री कह रहे हैं, तब तो वो जिंदा थे। मैंने कहा उनको पूछो क्या हुआ था ड्राइंग रूम में, सब जिंदा हैं जी। सबकी गवाही लो। हम्म, किसी ने सुना ही नहीं। फिर इसको भगवंत मान को पेन ड्राइव दी, दे के हाथ में पकड़ा के आए, नहीं इसके पास पावर थी कि उसको निकाल सके। कहता नहीं मुझे तो अमित शाह जी का, अब भगवंत मान भी है, अमित शाह जी भी हैं, पूछो उसको क्या कहा। कहते मुझे अमित शाह जी के ऑर्डर्स हैं, होम मिनिस्टर के ऑर्डर हैं कि नवजोत सिद्धू को 1 साल जेल में रखना है। फिर मुझे लगा कि ये तो भाई अब तो आम आदमी पार्टी भी पीछे पड़ गई, अकाली दल वैसे साथ नहीं है, कांग्रेस वैसे साथ नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो किसके पास जाऊं। तो मेरा ध्यान लग गया कि नवजोत को, इन्होंने मुझे कहा कि मजीठिया ने करवाया है, मजीठिया नवजोत सिद्धू को मरवाएगा जेल के अंदर। मेरे मन में वो बात ठहर गई, मैं रोटी में लगी रही। मैंने जेल में जाके कहा, मैंने कहा इसने, सिद्धू ने हाथ नहीं लगाया, आपने इसको अंदर करना है ना, आप इसको निकाल दो, मैंने भी हाथ नहीं लगाया, मुझे कर दो। मैं क्या, आई फील आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। मैं क्या उसको क्यों कर रहे हो, वो बेचारा जेलों जुलों में तो कभी रहा ही नहीं, मैं तो गायनी की वर्कर हूँ, मैंने तो ज़मीन पे लेट के रातें निकाली हैं और गंद में रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिलीवरी हो रही है, वो सारा हमें पे ही गिरता है गंद, नीचे ही वहाँ सोते थे, नहीं वहीं सर्जरी कर देते थे। आपको पता है सरकारी अस्पताल में क्या हाल होता है, 17 बच्चे हो रहे, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी थिएटर में चले गए, वहीं नीचे बैठ के ग्लव्स पहने, चाय पी ली। मैंने कहा इसको निकाल दो, मुझे डाल दो, आपको तो सिद्धू परिवार के साथ प्रॉब्लम है ना। तो वो कहते मैं, हमारे हाथ में कहाँ है मैडम जी, ये तो ऊपर से होके आया है। मैं हैरान हूँ, जुडिशरी पे, पुलिस पे, सबको पता है क्या हुआ। नवजोत सिद्धू को 1 साल के लिए भेज दिया, मेरे ब्लॉक लग गया। मेरे से जैसे मैं बात भी करती हूँ ना, मेरा गला सुंगड़ गया, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। क्योंकि मैं सेंसिटिव इमोशनल हूँ, इसीलिए मैं अच्छी डॉक्टर थी जी। क्योंकि मैं कनेक्ट करती हूँ लोगों के साथ। मुझे लगा यार मैंने लाइफ में क्या गलती कर दी, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, इस बच्चे ने क्या, इसने तकलीफ क्या किया इसने, आप इसको क्यों अंदर कर रहे हो। 5 महीने बड़े धक्के खाए, 5 महीने के बीच में ही कुछ नहीं खाया, आइसक्रीम खाई। हमारे घर में शुगर अलाउड ही नहीं थी, शक्कर चलती थी। आइसक्रीम खाने के 3 महीने के बाद मुझे ट्यूमर हो जाता है, इतना सा। कौन से ईयर की बात है ये? ये 2022 में जब नवजोत को जेल की, जी। तो पहले भागी 4-5 महीने, पर तब आइसक्रीम खाई। जब टिकी आके तो मैंने कहा ये इतनी सी गटोलिया यहाँ पे लेफ्ट ब्रेस्ट में इतनी सी थी, तो इधर उधर मैंने थोड़ी सी दिखाई, तो मैं बोली जाऊँ, मैंने कहा तो कैंसर है। अब मैं गायनी की डॉक्टर हूँ, मुझे तो पता चल गया। जी। अल्ट्रासोनोमेमोग्राफी कराई, उसमें नहीं आई क्योंकि इनिशियल स्टेज थी। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे फील हो रही है अंदर है, मैमोग्राफी में नहीं आ रही है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कि ये रही इस एंगल पे, तो अल्ट्रासाउंड के साथ दोबारा देख, मुझे फील हो रहा है अंदर इतनी सी है, क्योंकि बाहर के ट्रेसेस मुझे आ गए थे, मुझे पता आंसर है, ये और कोई गटोली नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। तब टेस्ट कराए तब आ गई, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने जिद पकड़ ली। बात क्या थी, हल्की सी सर्जरी होनी थी, छोटी सी सर्जरी होनी थी, चीनी छोड़नी थी ना, जब तक सिद्धू बाहर नहीं आएगा मैंने सर्जरी नहीं करानी। वो 4-5 महीने लगी रही। जब 4-5 महीने के बाद रियलाइज़ किया कि मैं ये ज़रूर बोला अपने साथ वालों को, मैं इनका बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता थी, तो हाँ, आपको तो पता ऐसे था। नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था, पर मेरी ज़िद थी कि वो बाहर आए पहले। डरा दिया मुझे कि अंदर कुछ करेंगे। 3 टाइम की रोटी पैक करके, क्या खा रहा है मुझे दिखाओ, कोई मिलने जा रहा है, कौन मिलने जा रहा है, क्यों मिलने जा रहा है, इसको नहीं मिलाना, उसको मिलाना है, उसके खाने में जहर ना डाल दे। इतना डर पड़ गया ना मन में। जो बंदा कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरा ही नहीं था, वो इतना डर गया कि गले में ब्लॉक लग गया कि लिटरली बंदा कह रहा था मेरा मेंटल हालत ही नहीं थी। और 2 छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, मतलब मेरे लिए बहुत ही वो था कि ये बच्चे छोटे ही हैं, सेटल नहीं है लाइफ में, वो जेल में बैठा है, मैं अस्पताल जाके बैठ जाऊँ, अभी के 10 दिन में वापस आ जाना था। मेंटली
अलाउ ही नहीं किया, मेरे अपने आप को मैंने अलाउ ही नहीं किया मैं जाके अस्पताल में जाके अपनी सर्जरी करूँ। फिर जब पकड़ी तो 4th स्टेज थी, तो फिर उन्होंने 4 हफ्ते दिए। फिर 4 साल हमने जो आयुर्वेदा पढ़ी, मतलब आज की डेट तक भी अब नीम के पत्ते, कच्ची हल्दी, उससे क्या होता है कि आपको इनिशियल सर्जरी तो इतनी बल्क में ट्यूमर को तो निकालना पड़ता है। ये गलत है अगर आप कहो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करनी, वो आपको करनी पड़ेगी। 4th स्टेज वापस नहीं आएगी, नहीं आ सकती। इतना बड़ा ट्यूमर है, उसको निकालो। रेडियोथेरेपी भी कराई, कीमो भी कराई, पर डाइट जो ली उसके साथ कैंसर सेल्स दोबारा नहीं आएंगे, नहीं आए। 4 साल तक नहीं आए। अब चीनी को हाथ नहीं, रिफाइंड ऑयल को हाथ नहीं, मैदा नहीं, नो ग्रेन्स, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी कोई भी ग्रेन नहीं, नो किनोवा, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब प्रॉब्लम क्या है, इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है कि अब नेचुरल ऑर्गेनिक ढूंढ के लाने पड़ते हैं, क्योंकि यही नहीं पता सेब खा रहे हो उस पर आपने वैक्स चढ़ाई हुई है, मच्छी सड़क पे खा रहे हो जो डेड बॉडीज़ पे लगाते हैं, एम्बैलमिंग है। अब क्या कर रही हैं सरकारें? मैं कहती हूँ आप 200 किलो रुपए दूध दो, जो दूध दो ताज़ा तो दो, आपका 70% दूध नकली है। जब वेरके वैसे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां का नकली दूध आ रहा है, तो आप वो गायें कहाँ गई, देसी गां जिसका अमृत होता है दूध पीना, वो ही पी सकते हो। कहाँ हैं हम? छोटी सी चीज़ है, किस सरकार ने इस बारे में किया? तभी मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, मुझे अपना जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में, जो अपना निभाया है, मुझे वो निभाना है। मुझे एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन लेके आनी है, मुझे हर बंदे के दिमाग को बदलना है। मैं नहीं कह रही आपको गरीब बनो, मैं कह रही हूँ ईमानदारी से पैसे कमाओ, सबको साथ लेके चलो। इतना काम है, सोलर की बिजनेस है, एजुकेशन की बिजनेस है। अरे जैसे कोई बंदा टेस्ट पास करे, गवर्नमेंट की कंपल्शन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट दे जी। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड बंदा बाहर है वो सारी फ्रस्ट्रेशन ला रहा है, वो पॉजिटिविटी खत्म है। जब उसको पता है कि मैंने आज MBBS खत्म कर ली, मुझे सरकारी नौकरी मिले क्यों ना मिले, मेरी चॉइस की पोस्टिंग मिले क्यों ना मिले, क्या गलत है इसमें? देखिए, आपके मिशन पे तो हमने बात की है, हम थोड़ी सी बातचीत आपकी जो आपने डाइट, क्योंकि बहुत लोगों के लिए काम के साबित होगी जो बातचीत है। सिद्धू साहब ने उस टाइम पे कहा था, उसमें बाकी कंट्रोवर्सी भी आई। जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट वाली काट दी जिसमें यही कहा गया था कि कोई भी बंदा, पहले मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं नहीं कह सकती इतना बड़ा ट्यूमर है, डाइट से कैसे ठीक होगा। जो रिमेनिंग कैंसर सेल्स बॉडी में है वो मर जाएंगे क्योंकि आप उनको खाना नहीं दोगे। कैंसर सेल्स का खाना क्या है? नंबर 1 प्लास्टिक बॉटल में पानी, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 मैदा और वो ग्रेन्स जो आपको आज की डेट में ग्रेन्स उग रहे हैं जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वाले ग्रेन्स, प्रिजर्व्ड फूड, पैक्ड फूड, नो रिफाइंड ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल में कुकिंग करो, कच्ची घानी में तलो अगर तलना है, मिट्टी के बर्तन में खाओ, प्लास्टिक के बर्तन में भी खाना नहीं खाना, प्लास्टिक बंद कर दो, नहीं कर सकते। प्लास्टिक इज ओनली शुड बी यूज्ड टू मेक टाइल्स, शुड बी यूज्ड रोड्स में। कागज़ के उन पे आ जाओ, कागज़ की भी डाई लीक होती है तो भी है, वो एटलीस्ट बच तो जाओगे, प्लास्टिक से तो मरोगे। अमेरिकन ने प्रूव कर दिया कि प्लास्टिक से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, चाहे फूड है उसमें पेस्टिसाइड वाला फूड है, जहर बेच रहे हो। हमने एज अ नेशन क्या काम किया है? हम एज अ नेशन क्या खाना खिला रही हैं? हमारे पुराने टाइम में नीम के पत्ते थे, नीम के पेड़ क्यों तुम्हारे घर में नहीं है? सुबह क्या खाना है? कच्चे नीम के पत्ते 10, कच्ची हल्दी, बीच में कच्ची हल्दी क्यों, कैसे एब्जॉर्ब होगी अगर 2-3 काली मिर्च खाओगे? सुबह पीती हूँ मैं लौंग का पानी, रात को लौंग। यही चाहते हैं कि एक बार अपना शेड्यूल हमें बता दें, डाइट की आपकी क्या क्या रहती है कैंसर होने के दौरान और अभी तक आप कैसे फॉलो कर रहे हैं? तब तक वही चल रही है। सुबह उठते सर मुझे मिलता है लौंग का पानी, 10 लौंग रात को भिगोए हुए वो पीने हैं। उसके बाद मैं पीती हूँ 4 चीज़ें रात को भिगोई होती हैं, मेथी दाना, सौंफ, जीरा और अजवैन। इसको भिगो देते हैं, इसका सुबह पानी पी लेते हैं फिल्टर करके। ये तुम्हारी फैट डिजोल्विंग और उसमें भी काम करती है, गट को भी ठीक रखती है। देन अगर वीट ग्रास तुमने नॉर्मल लगाया है, स्पिरुलिना है, उसका मोरिंगा, उसका शॉट बना लो। एक कैंसर वाले पेशेंट स्पेसिफिकली पीते हैं 2 नींबू डाल के बेकिंग सोडा का शॉट, है ना, वो कैंसर सेल्स को किल करता है। और विदाउट शुगर, मतलब जो हमने पढ़ा, जो साइंस में रिसर्च में देखा। अब आप कहते हो वीड नहीं अलाउड, CBD ऑयल
के साथ आपका कैंसर सेल सर्वाइव ही नहीं करता। हम्म, ये इस लेवल तक ज़रूरत है वीड की कि वो कैंसर को ट्रीट करता है। CBD ऑयल जो खसखस है उससे बड़ा कोई आपके लिए ग्रेन नहीं है खाने के लिए। CBD ऑयल तो कई हाँ। बार नी के लिए, पेन के लिए में भी हाँ यूज देते करते हैं, हैं। तो मतलब वो क्यों नहीं मिल रहा? तो वीड होगी तो हम अपना बनाएंगे ना, इससे इतने एक्सट्रैक्ट्स हैं, हमारा किसान करोड़पति बनेगा। मिडलमैन खत्म कर दो, जो मेहनत कर रहा है उसको उसका पैसा मिल जाए। अब प्रेस हो, अगर आपको लिबर्टी नहीं है सच लिखने की, कॉम्प्रोमाइज्ड फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। सच लिखोगे 10 बंदे आ जाएंगे, आ क्यों लिखा? भी सच लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सच है और आपका फर्ज है सच लिखना, तो लिखेंगे। यहाँ नहीं तो यहाँ लिख लेंगे। वही होता है, पार्टी बदल रही हो, और पार्टी जिस पार्टी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही उसमें कैसे काम करूं? कांग्रेस ने तो मुझे काम ही नहीं दिया, बेकार समझ के। किसको कहाँ काम दे? काम ही नहीं दिया। घर वाले से लिया 1.5 साल, उसको घर बैठा दिया, जीरो कर दिया आपने हमें। जी। अकाली दल के साथ हमने काम नहीं करना प्रेफर किया हो तो बीजेपी से लगो गए, कहाँ जाएं? वो अपना टीवी कर रहा है। तो मैं एक बार इस बार ये 7 महीने पंजाब को देना चाह रही हूँ। इसमें हर बंदा, अच्छा बंदा जो सेवा करता आया है, जो ईमानदार है, जो पंजाब के लिए विजन रखता है, जो मेरे बच्चों को वापस लाएगा बाहर से और पंजाब को प्रोग्रेसिव बनाएगा, इस एनर्जीज पे बात करेगा, काम करेगा। गवर्नमेंट पैसा नहीं खाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर को 70% बिल्ड करेंगे, फिल्म सिटीज़ खोलेंगे। अरे इतना काम है पॉजिटिव करने को। किसी पुराने बंदों की फाइलों में नहीं जाना, हमने कुछ नहीं लेना, अपने आप साइड पे हो जाएंगे। वो विजन के बेसिस पे लड़ाई लड़नी है। और ऐसे क्या 117 बंदे नहीं हैं पंजाब में? बिल्कुल हैं। और चूंकि जैसे हमारी बातचीत है तो मैं चाह रही थी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुंचे। तो ये जो आपने डाइट पे बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा और जानना चाहेंगे हाँ, कि आपका जो हाँ, लंच है या हाँ, आपका डिनर उसके है वो बाद क्या होता है? उसके बाद चिया सीड्स सोक करके रखे होते हैं रात के, है ना। वो कोकोनट वाटर में सोक कर लो तो उसको एज सच पी लो, या मैं चिया सीड्स को कोकोनट मिल्क में सोक कर लेती हूँ। तो कोकोनट मिल्क, खोपे का ताज़ा बना लो मिल्क। 2 मिल्क तुम ले सकते हो, आलमंड मिल्क और कोकोनट। अच्छा, आपने बाकी डेयरी बंद किया हुआ हाँ है? डेयरी बंद है, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद है जब तक मुझे देसी गाय नहीं मिलेगी। ओके। देसी गाय होगी किसी के पास, जो हम A2 घी कहते हैं, A2, वो तो मैं ले सकती हूँ। तो क्योंकि वो देसी गाय है नहीं, पंजाब में भी वो अंग्रेज़ी गाय रख ली है, वो तो वही है, वो दैट इज़ नॉट मतलब कंजम्पशन के लिए बुरी है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। देसी गाय में अमृत है। तो उसको कोकोनट मिल्क फ्रेश निकाल के रात को चिया सीड्स में भिगो दिए। उसमें जितने अच्छे फ्रूट्स हैं, बेरीज सबसे ऊपर माने गए हैं। ओके। नंबर 1 इज़ बेरीज। अब शतूत के पेड़ गायब कर दिए आपने, घर बेर में गायब होता कर था एक दिए, टाइम पे। लोकाट गायब कर दिए। सबसे ज़्यादा विटामिन C गुआवा में है। आप सोचते हो सस्ता सा फ्रूट है, खुद ही तो पागल हो गए हो, खुद ही पेस्टिसाइड डाल रहे हो। जब नीम के पत्ते, गाय के गोबर से पेस्टिसाइड बनता था, जो तुम्हारा वो जिसको साड़ रहे हो पराली, वही तुम्हारे लिए अमृत है। जो पेड़ के पत्ते फेंक रहे हो उसी को वापस दे दो, वो गोल्डन अर्थ है, उसको कीड़ा नहीं लगेगा। नीम के पत्ते डाल दो, किसी चीज़ को कीड़ा नहीं लगेगा। नीम की दातुन कर लो, दांत को कीड़ा नहीं लगेगा। नीम के पत्ते अंदर रख लो, आपके कपड़ों को कीड़ा नहीं लगेगा। इतनी सुंदर सी चीज़ है, क्या मुश्किल है? नीम का पेड़ लगाना आसान ही है। घर के नींबू लगा लो, घर में छोटे टमाटर लगा लो। तो विटामिन C आप भरपूर लेती हैं? हाँ भरपूर लेती हूँ। नींबू दोबारा रिपीट होता है। एक मेरा अदरक का, कच्ची हल्दी का, और एक लहसुन की तुरी। 1 लहसुन वो ज़रूरी है, दिन में कभी भी खा लो। मैं चबाती हूँ नीम के पत्ते के साथ और उसके साथ चबाती हूँ। वो थोड़ी देर में आदत पड़ जाती है। सो बेसिकली अबाउट टेकिंग समथिंग बिटर, यू नो। जितनी स्वीट ग्लूकोज दोगे। तो आज की वीट क्यों बंद की है? वीट बंद नहीं है, राइस बंद नहीं है। रेड राइस अच्छी है, ब्लैक राइस अच्छी है, पर ये जो उसके साथ मॉलिक्यूल अटैच होके आ रहा है, जो ग्लूकोज में बदलता है, वो वीट गंदी है वैरायटी, जो आज की डेट में उग रही है। हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ कर रही है। इसीलिए ग्रेन बंद किया है, किनोआ शुरू किया है। किनोआ की खिचड़ी, किनोआ की सैलेड, किनोआ जितना मर्जी खाओ। तो फ्रेश फ्रूट्स डाल लिए चिया सीड्स में, बीच में एक आधा फ्रेश जूस। तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, जैसे हम ABC जूस कहते हैं आजकल, मैं लेती हूँ कैरेट, बीटरूट, अनार और अदरक और आंवला। सीज़न का आंवला बहुत ज़रूरी है। बाद में नहीं मिलता आंवला पाउडर ले लो। बेल पत्थर से अच्छा फ्रूट है ही नहीं कोई। बेल पत्थर खाओ। स्टमक क्लीन होना बहुत ज़रूरी है 2 टाइम। ओके। अगर आपका स्टमक क्लीन हो रहा है, दैट मीन्स आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी।
अगर आपका स्टमक नहीं साफ हो रहा, इसके मतलब आपके अंदर वो खाना कहाँ गया, बाहर नहीं गया, अंदर रह गया, अंदर रह गया तो वो पॉइजन है जी। अब मीट खाते हो, जो लोग मीट खाते हैं हम तो हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो बैड कर्मा है। जितना दुख आप एक जानवर को दोगे, मारोगे जब उसको खाने के लिए, उतना दुख तुम्हें जिंदगी में वापस आएगा। तैयार हो दुख लेने के लिए तो मार लो जिसको मारना है। यू विल हैव टू एक्सपीरियंस दैट वेरी मच ऑफ अब इसमें तो लोग, बहुत सारे लोग थ्योरी देते हैं ना कि हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा। क्यों प्रकृति खाएगा? का जो सर्कुलेट, क्यों खाएगा? उसकी जिंदगी है, क्यों खाएगा? प्रकृति का जो अब- चक्र है हाँ, वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? सब्जी से खत्म हो रहा है क्या? सब्जी तो आप फूल गोभी नहीं तोड़ोगे, उसको पूछ के तोड़ लो, पक गई है तो वो मुरझा जाएगी, यू कैन हैव इट। जानवर नहीं मुरझाएगा, मुर्गी नहीं मरेगी। आपको हक है, आज अगर यहाँ पे दांत आ जाए बड़े बड़े, हमें तो काट के खाने लग जाएं, और आपने देखा है मुर्गी को जब आप लेने जाते हो कैसे तड़फती है कि उसको गाय को मारते हो, उनको समझ नहीं है कि मुझे मारने आ रहे हैं, वो लुकती नहीं है, वो डरती नहीं है। जो आप अपने शरीर में लेके जाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसा ही आपका शरीर, लाइफ फोर्स आपकी उससे बनेगी कि आप क्या कर रहे हो, डीएनए क्या ले रहे हो, वो उसका डीएनए क्या कर रहा है, डर, भय। तो आप क्या बनोगे? भय, आपको डर ही लगी जाएगा किसी ना किसी चीज से। आप यही नहीं देख रहे कि एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की वृत्ति में कितना फर्क है। नॉन वेजिटेरियन एक डर में पल रहा है, एक घुट के पल रहा है, वेजिटेरियन बंदा खुल के पल रहा है, मस्ती में पल रहा है। इसके अलावा और क्या शाम में डिनर में क्या हाँ, लेते तो हैं? ये खत्म हो गया तो फ्रेश जूसेस में घी का जूस, प्राणा बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका जो कच्चा पेठा है उसका जूस, उसका एक गिलास पी लो, बहुत अच्छा प्राण है। जब भूख लगे वो ले लो, कोकोनट वाटर ले लो। उसके बाद मील एक टाइम। अच्छा, तो मील में ज़्यादातर होता है 7 कलर्स की वेजिटेबल्स, तो उसको किनोआ में डालना है तो सैलेड बना लो। एज सच जितनी वेजिटेबल्स डालनी है 7 रंग होने चाहिए क्योंकि वो विटामिन पूरे करता है। तो उसका इतना बड़ा बाउल ले लेती हूँ। पहले कच्चा खीरा टमाटर खा ली, किसी दिन कच्चा सैलेड, किसी दिन थोड़ा बॉइल्ड सैलेड। बीट रूट खाने ही खाना है तो उसको थोड़ा सा वो कर लो, मटर खाने हैं तो हल्के से पका लो, ब्रोकली खानी है हल्की सी वो कर लो। इतना अमेजिंग खाना है, बहुत स्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। बट तो आप बहुत तो स्वाद है। नॉन वेज नहीं खाते हैं और आप मैं वेजिटेरियन हूँ, जी। हाँ। और आप चूंकि आपने डेयरी भी बंद किया हुआ है, तो प्रोटीन की आपकी जो किनोआ, रिक्वायरमेंट कैसे? सिर्फ किनोआ, किनोआ से? काले चने, स्प्राउट्स ले लो। दाल खानी है तो रात को भिगो दो, पहले एसिड चले जाएगा। इट इज़ बेसिकली अबाउट अल्कलाइन फूड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप ऑफ वाटर यू हैव। आपका जो सिस्टम है एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम एसिडिक है तो इसका मतलब आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे अंदर। इन्फ्लेमेटरी सेल्स ही हैं जो कैंसर बनाते हैं। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं है, अब आपको चोट लगी है, आप दवाई ले रहे हो, एंटीबायोटिक खा रहे हो, मैं कह रही हूँ मैं आपको कच्ची हल्दी नीम का पाउडर लगा के ठीक कर दूंगी, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी वूंड ड्राई हो जाएगी। अरे मैंने भी एलोपैथी की है, मैं बंद नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ 70% लोग अगर आयुर्वेदा से ठीक हो सकते हैं, एक्सट्रीम उसको एलोपैथी में मत लेके जाओ। इतने अस्पताल खोल दिए, आयुर्वेदा हॉस्पिटल कहाँ हैं? कहाँ डिसअपेयर हो गए? आयुर्वेदा तो हमारी हिंदुस्तान की शान रही है। बिल्कुल। हमारा आयुर्वेदा सबसे ऊपर माना गया है। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है ना कि आयुर्वेदा में जो होता है वो फिट, आपको हेल्दी रहने पे पूरा फोकस है कि आप बीमारी नहीं पड़े, बीमार ही नहीं होगे। हाँ, तो आप अस्पताल क्यों जाओगे? बिल्कुल। अब मेरी लड़ाई है कि अगर मैंने कैंसर को 4 साल फाइट किया, जी, मैंने उस कैंसर को एलोपैथी से ठीक किया, उसके बाद कैंसर सेल्स बॉडी में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं उस डाइट पे हूँ। मैं आज छोड़ दूंगी चीनी लेनी, मैं शुरू कर दूं, आ जाएंगे। उनका तो खाना पता है तुम्हें क्या है, आप शुरू कर दो, आ जाएंगे। बहुत खूब है ना? ये तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। एंड माइंड यू फील सो गुड हैविंग दिस फूड। आप देखो स्टमक का इनर इतना है, इतना पेट है आपका, जी जी, बहुत छोटा सा, इतना सा है। आपने देखा होना जैसे यूट्रस इतना सा है, उसमें इतना बड़ा बेबी आता है। तो हम तो डॉक्टर्स हैं, हमने तो अंदर से देखा है क्या है यार, पेट तो इतना सा है। तो क्या आप इतनी रोटी खा रहे हो? नहीं। फिर लोग इतना सारा भर लेते हैं। तो फिर इसके बाद आप जितना खाते हो दैट मीन्स वो स्टमक को ये यहाँ लेके आ रहा है, वो तो कर ही जाएगा एक्सपैंड। उससे क्या होता है, वो प्रेशर किस पे डालेगा? स्टमक ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, उसके यहाँ क्या है, हार्ट पे, लंग्स पे, ऑर्गन्स पे प्रेशर डालेगा। नीचे डायफ्राम है यहाँ पे, उस पे जोर डालेगा। वो जोर डालेगा, मेरा साह नहीं आ रहा, मैं साह मर गया, अरे यार इतना तक आ गया। अब भगवान की ना एक बड़ी चतुरता है यहाँ, जो हमारा सेटाइटी सेंटर है ना ऊपर, वो 20 मिनट के बाद सिग्नल देता है, राइट, कि मेरा पेट भर गया। जब पेट इतना फैल जाता है ना तब सिग्नल जाता है, वो 20 मिनट के बाद जाता है कि भर गया। तब तक तुम इतना खा चुके होते हो।
अगर इसका तो सिग्नल एक ही तभी अगर सिग्नल तभी चले जाए तब तो तो क्या ही बंदा बात रुक है। जाए, वो तब जब रुकता है तो वो डकार और वो नहीं तो इसका एक और इंडाइजेशन। सॉल्यूशन है कि थोड़ा चबा चबा के धीरे धीरे खाएं, तो फिर वो आप कहते हैं गाय की तरह खाओ। वो हम्म। गाय का क्या मतलब होता है? चबा चबा के कि खाना। चबा चबा के, वो कहते हैं ना, सियाने कहते थे कि 32 बार एक बाइट जो को। बाइट है उसको 32 बार चबाओ। उसका मतलब क्या होता है कि एसिड्स जो हैं आपके अंदर, जो भगवान ने नेचुरल दिए हैं, उनमें वो एब्जॉर्ब हो जाए ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। स्टमक के भी सर्टन से एसिड्स हैं, आप इतने सारा खा लोगे तो वो नहीं कर पाएगी। यहीं उसको करोगे, फिर उसमें पानी डाल लेते हो, डाइल्यूट कर लेते हो, तो आपके जो एसिड्स ने उसको डिजोल्व करना है खाने को, वो कहाँ गए? फिर नॉन वेज को तो वो करता ही नहीं डिजोल्व। हाथी वेजिटेरियन है, हाथी की रीति क्या है? आराम से बैठा है। आप एनिमल्स में देख लो, शेर मांस खा रहा है, वो कभी प्यारा होगा? उसको डोमेस्टिकेट कर लोगे? नहीं। चबाने के लिए तो इसलिए भी कहा जाता है ना कि आपका जो आंतों का काम अगर आप दांतों से करा लें तो आंतों पे लोड सबसे कम पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप चबा कर बिल्कुल, खाएंगे। और आपके फेशियल मसल्स भी उतना एक्सरसाइज होंगे। हम ऐसे बूढ़े होने की कितनी महंगी महंगी क्रीम्स लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं। जब आप चबा के इतना खाए लगे रहो तो आपके वैसे ही फेस पतला नहीं, रहेगा। आपको देख करके समझ में आ रहा है कि सारा चेहरे दिन पे- चबाती हूँ, मैं थक भी जाती हूँ। वो खा खा के ना पत्ते, फिर पत्ते खत्म नहीं होते, मुझे सांस चढ़ जाता है, क्योंकि इतने चबाने पड़ते हैं, वो सांस ही चढ़ जाता है। और तो आराम से चुप्पा। एंड द बेस्ट पोजीशन टू ईट फूड इज विद योर स्पाइन स्ट्रेट। ओके, नीचे बैठ के चौंकड़ा मार के। एक रीज़न था, किस प्लेट में खाना खा रहे हो उसका रीज़न है। सिल्वर में खाओगे, अगर पैसा है थोड़ा, तो चांदी में खाओ, वृत्ति ठंडी रहेगी। नहीं तो कॉपर में खा लो। क्यों पीछे वाले बर्तन बंद कर दिए? वो जो मांजते थे ना, उसे आयरन पूरा होता था। जो आयरन के भांडे होते थे ना, जिनको हम मंजवाते थे, उसमें शरीर में आयरन। आज की डेट में हर बंदा एनीमिक है। ये नई शुरू कर दिए। ये इसमें भी तो कैंसर है, जो ये कोटिंग वाले आ रहे हैं कि सब्जी ना लगे। और नवजोत क्या शुरू करते हैं, कभी पीछे उन्होंने शुरू किया था, मिट्टी के बर्तन में पानी के साथ कुक करते थे। और क्या वेजिटेबल का फ्लेवर आता है? वेजिटेबल का फ्लेवर तब आएगा जब उसमें आप मसाले मिक्स नहीं करोगे। अगर आपने वेजिटेबल का टेस्ट लेना है, अगर आपने मसालों का टेस्ट लेना है, तो मसाले वैसे ही खा लो। फिर तो हम मसालों में सब्जी फेंक रहे हैं। हम कह रहे हैं सब्जी में मसाला डालो। बहुत फर्क है। आप टाइम भी फॉलो करते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद? 6:30 के बाद, हाँ, 6:30 तक मेरा खाना पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही भूख इतनी लगी होती है सुबह से, वही तो टाइम है। तो कई बार बाहर आओ, थोड़ा हो जाता है, 7:30 हो जाते हैं। बट आई ट्राई कि 7 o'clock के बाद मैं नहीं खाऊं। उसके बाद मैं कोकोनट वाटर पी लूँ। भूख लगी है तो फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो। मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे ग्लूकोज की स्पाइक होती है। तो एज मेडिकली तुम समझो तो ग्लूकोज लेवल जब स्पाइक करता है, कुछ भी मीठा खाओ तो वो स्पाइक को मेंटेन करना पड़ता है। वो जब डिप करता है फिर भूख लगती है, फिर स्पाइक चाहिए। अगर आप कुछ नमकीन ले लो, सैलेड ले लो, खीरा खा लो, तो आपकी स्पाइक नहीं होती, आप ऐसे न्यूट्रल रहते हो। तो रात आपकी निकल जाती है। खीरा खा लो, गाजर खा लो, टमाटर खा लो, दैट इज गुड। अच्छा, जब ये बात सामने आई थी तो विष्णु राय चौधरी और आचार्य मनीष, उन दोनों ने दावा किया था कि जो डाइट है आपकी, कैंसर की जो डाइट है, एंटी कैंसर डाइट, उसको लेकर सिद्धू साहब उनके लगातार टच में थे और उन्होंने ही वो जो डाइट सजेस्ट की थी, और आप लंबे टाइम तक वो उनकी जो DIP डाइट और जो उनकी डाइट है वो सब आपने ली। हमने डाइट अपनी पढ़ के ली। नवजोत ने उनसे फ़ोन पे बात ज़रूर की, उन्होंने बुलाया भी, हम नहीं गए, क्योंकि उनका एक जो मेन नारा है कि आपने बायोप्सी नहीं लेनी, आपने ये सर्जरी नहीं करानी, उसमें हम नहीं हैं। आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास, मैं रिपीट कर रही हूँ, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो 3rd स्टेज 4th स्टेज वाले पेशेंट्स आप मर जाओगे। जी, आई थिंक जो आप कह रहे हैं वो बेस्ट अप्रोच है कि जहाँ आपका जो काम एलोपैथी करेगी वो एलोपैथी का ही काम है। ठीक है, सर्जरी के जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपको प्रिवेंशन करना है, आपको बचाव करना है, तो उसमें तो जितना काम आयुर्वेदा और आपकी डाइट, हाँ, उससे ठीक रखो, उससे ज़्यादा उससे ठीक रखो अपने आप को। तब तो सीख लिया। तो अभी तक नहीं आ रहे ना कैंसर सेल्स। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि डाइट है। अब तो नहीं, अब दवाई नहीं कोई काम कर रही है, एलोपैथिक तो नहीं चल रहा। देखिए, आपने बर्तनों की बात कर ली, आपने ये बता लिया कि कौन से पानी बर्तन की में बात बनाना है, कर आपने ली। पानी की बात पानी में अल्कलाइन कैसे करना है? Exactly. सीधा उसमें खीरा डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, अदरक डाल दो, लेमन डाल दो, है ना, जो भी आपको, सब टमाटर डाल दो अगर चाहिए तो। ये धनिया के पत्ते का पानी बहुत अच्छा है। धनिया अगर आप लेते हो, फ्रेश धनिया, तो ये डाल दो, अल्कलाइन हो गया पानी। अच्छी बात ये कि ये सारी बातें जो हैं, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, वो एक डॉक्टर हैं, खुद से मेडिको डॉक्टर हैं, वो बता रही हैं, उन्होंने खुद से अपने ऊपर किया है, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती है। हाँ बिल्कुल, देखो किया है तो ये भी कह रही हूँ तभी कि बिना सर्जरी के सर्वाइव ही नहीं करती।
डाइट क्या करते? पर एक लास्ट सवाल मैं जानना चाहूँगी कि जिस मोमेंट पे डॉक्टर ने कहा कि आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम है, तो कैसे आपने आप में आपको जोड़ के खड़ा किया? अरे मैं तो पहले ही प्रिपेयर्ड थी, डॉक्टर रूम में तो कि बाय सी यू अनदर लाइफ, मैं तो मस्ती में थी। देखो बॉडी तुम्हारी है ही नहीं है, बॉडी के साथ क्यों अटैच करते हो? नहीं, लेकिन But फिर भी इतना आसान नहीं है ना क्यों? आपको, तभी तो आप फाइट करेंगे। अगर आप ये कह देंगे कि मुझे जाना है, फिर तो आप फाइट नहीं करेंगे ठीक मैंने होने के फाइट लिए। की बात ही नहीं की, मैंने जी। कहा जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो। हम्म, भगवान ने ही आपको पिछला पल दिया है, भगवान ने ही कल आगे वाला पल देना है। जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं स्ट्रगल क्यों करूं? मैं सर्जरी के टाइम गई, मैं हंसती गई। आपने कभी पेशेंट दांत निकालते भेजी है? मैंने कहा अरे किसने लेटना है? वो कहते मैम आप नहीं लेटना है। मैं कहा लेट जाने भाई, जो गंदा गंदा लग गया काट दी। शरीर है आपकी मेन, आपने किस पे काम करना है? आप क्यों आए हो दुनिया में? जानवर क्यों नहीं बने? क्योंकि आपको आदमी बन के मनुष्य का जीवन मिला है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। उसमें फिजिकल बॉडी एक माध्यम है, अपनी फिजिकल बॉडी को प्योर रखना है, एडिक्शन नहीं कोई डालनी, उसको प्योर रखो अपनी बॉडी को, ताकि उसमें गंदगी ना आए, तभी भगवान का नाम ले सकोगे। जी। तो अब ये जो 7:30 खत्म हो जाता है ना, 4:30 का क्लॉक बज जाता है। 4:30 सुबह का क्लॉक क्या है? भगवान की वो शुरू हो जाता है मेरा पाठ, अच्छा। हमारा नित्यनेम का पाठ है। मैंने 4:30 मैं अलार्म नहीं लगाती, मैं सोती कुछ कितने नहीं बजे? लगाती हूँ, आप सोते कितने ट्राई बजे? करती हूँ 9:30-10 बजे। अब ये सोशल मीडिया थोड़ा तंग कर देता है, थोड़ी लेट हो जाती हूँ। 4:30 बजे अलार्म क्लॉक, मैं नहीं उठती, मुझे आपने कोई उठाता है। अच्छा। मेरे बानी शुरू हो जाती है, एक ओंकार सतनाम करतापुर निर्भव निर्वैर काल मूरत जूनी से पंग गुर प्रसाद जप, फिर हाथ से जो आगे शुरू हो जाती है। वो जब बोलती है, जैसे वो कहते नहीं लेक्चर में एंड भूल जाता है, क्योंकि 5 बानियों का पाठ है, चौपाई साहब रटा हुआ है, चलो शुरू वाला मंत्र रटा हुआ है, फिर रिपीट करते करते कहती हूँ नहीं नहीं वो ध्यान ना लगाई लो, सुन लो। फिर 8 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाता है ये पाठ। 8 बजे तक मैं पाठ करती हूँ। दुख पंजनी साहब कर लिया, 5 नित्य जो पाठ होते हैं, जपजी साहब, जाप साहब, अनंत साहब, ये मैं करती हूँ। बाय 8 o'clock आई फिनिश, 8 to 9 आई स्लीप अगेन। 9 बजे उठ के थोड़ी योगा की, वो किया, 10 बजे तक ऑफिस शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। 2 to 4 आई टेक रेस्ट, दोपहर को पक्का मुझे रेस्ट करना है। 5 बजे मैं फिर काम शुरू कर देती हूँ। 8 बजे तक काम करके 7:30-8 बजे क्लोज डाउन द डे। उसके बाद फैमिली टाइम, चिल एंड लाफ एंड क्या बात है। तो वो जो सुबह 4:30 आप उठ जाती हैं और उसके बाद 8 बजे तक, तो उस बीच कुछ नहीं खाती पीती हैं? नहीं, उसके बाद ब्रश करती हूँ और लेट जाती हूँ। पानी मेरे पास हमेशा होता है, वो पित्तल का भांडा होता है मेरे पास हमेशा रखा हुआ, कॉपर का। तो वो कॉपर वाला पानी, बिकॉज वो तुम्हारे मैग्नीशियम और ये एलिमेंट्स को ठीक रखता है। मैग्नीशियम और ये हैवी होना चाहिए तुम्हारी बॉडी में, ताकि तुम डिप्रेशन और एंग्जाइटी में मत जाओ। जी, बहुत खूब। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और क्योंकि बातचीत हमारी सिर्फ ये नहीं कि जो आपका पॉलिटिकल जो आपका एक रोड मैप आपने दिया है पंजाब के लिए, और जो भी आपका विज़न है, मेरा वो प्यार उसके- है लोगों से। जी, वो हमने जाना। हाँ। साथ ही साथ हमने जाना कि सिद्धू साहब के बहुत सारे ऐसे अनसुने किस्से जो कि अभी तक शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, वो भी जाने। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सारी बातचीत की वजह आपने एक लोगों को एक हेल्थ मंत्र दिया है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी आप कैसे फाइट कर सकते हैं सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करके। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और थैंक बहुत यू कुछ सो मच। जानने और समझने को भी मिला। थैंक यू, जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच।